Hello everyone. Let's check. Am I visible and audible? चलो जल्दी से देख के बताओ इसमें लेकिन चैट क्यों नहीं आ रही है अब। शुरू करते हैं बस 2 मिनट में गाइस। चैट नहीं आ रही है, 1 मिनट जो। पीएनसी 65 पीपल हैव जॉइंड। आज कौन सा क्लास होगा अनुभव? आज पीएनसी करेंगे। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। चलो बढ़िया। गुड इवनिंग। ब्लर क्यों आ रहा है? 34 जॉइंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम। दिव्या, ऋतिक, प्रणव, गुड इवनिंग गाइस। प्रोबेबिलिटी आज नहीं करेंगे शिखर, अभी एक संग सारा नहीं कर पाएंगे आज। पीएनसी करेंगे। चलिए फिर शुरू करते गाइस। तो पीएनसी गाइस स्नैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनमेट हो गया, ओमेट के जितने भी एग्जाम हैं, जेट है, बाकी एग्जाम भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्नैप। तो आई एम गोइंग टू रिवाइज। एलओडी ऑब्वियसली विल बी वन। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं करने, और पीएनसी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आई गारंटी 3-4 क्वेश्चन आते हैं स्नैप के अंदर, ऑल विल बी डुएबल। तो अभी तक जिन लोगों ने पीएनसी बिल्कुल भी नहीं किया, आई एम गोइंग टू टीच फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्टिव. So if you even have not done it PNC during the CAT time, now also you can do it. I'm going to just start from the very beginning. तो पूरा करेंगे। जो जो स्नैप के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा फोकस अभी उस पर रहेगा। स्क्रीन ब्लर क्यों आ रही है? आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग ब्लर। चेक करो एक बार गाइस, ब्लर आ रही है क्या सबको? ये अपना वो चेक कर लो एक बार। जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो थोड़ी इंप्रूव कर लो। कुणाल और निशा बोल रहे हैं, रिफ्रेश करो एक बार। नो इट्स ओके। नो, बहुत देर से आ रहा है। नहीं सर, फाइन है, ठीक है बिल्कुल। चेक करो, हम ना अपना रेजोल्यूशन इंप्रूव कर लो उसका। इट्स नॉट ब्लर, सही है। तो आई थिंक जिन लोगों का ब्लर आ रहा है वो थोड़ा अपना रेजोल्यूशन, अपनी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। कुणाल और दो लोग, निशा। चलो। ये गाइज अभी प्लस वालों के लिए, स्पेशल क्लास वालों के लिए ऑफर है, जो लोग अभी हमारे अनअकैडमी का पार्ट नहीं है। नाउ देयर इज अ 7 डे ट्रायल, दे कैन टेक इट। बढ़िया। सो यू कैन स्कैन द कोड एंड देन यू कैन टेक द 7 डे फ्री ट्रायल। प्लस में आप जाके एक बार सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो हम कैसे पढ़ाते हैं। यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लास एज वेल। यू कैन सी ऑल द, हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं, पोल का ऑप्शन है, रेज हैंड का ऑप्शन है, सारे फीचर आप चेक कर सकते हो एक बार प्लस का एक्सपीरियंस लेके। चलो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस क्या है? देखो, पीएनसी के अंदर टॉपिक तो बहुत सारे आते हैं, बट एज फार एज स्नैप एंड एनमेट एंड अदर एग्जाम्स आर कंसर्न, आई एम बेसिकली फोकसिंग ऑन दोज एग्जाम जिनमें लेवल जो रहेगा क्वांट का, दैट विल बी लेवल 1
रहेगा, अभी मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट जेड का लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एग्जाम्स लाइक स्नैप टेस्ट सीमैट, जिसमें पीएनसी आएगा 3-4 क्वेश्चन, लेकिन लेवल विल बी इजी, यू नीड नॉट टू go into much detail of that. So I'm not including in the session IFT और Z का questions. I'm just focusing on those exams जिनमें आपका question 30-40 सेकंड में निकलना चाहिए. Easy level, LOD 1. तो IFT और Z का लेवल नहीं पढ़ रहे. तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे इन एग्जाम के लिए जहां पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. आई एम नॉट इवन इंक्लूडिंग IFT और Z अभी राइट. आई एम इंक्लूडिंग स्नैप, सीमैट, एनमेट एंड टेस्ट. ठीक है. लेवल विल बी इजी, LOD 1, एंड फोकस विल बी ऑन काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको डिजिट्स दी होंगी एंड यू हैव टू फॉर्म द नंबर वाले क्वेश्चन करने वाले आज हम सारे. कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन, कमेटी बनाने वाले क्वेश्चन, ट्राइंगल बनाने वाले क्वेश्चन, सर्कल पे सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन. हाँ जी बिल्कुल. और वो तो अलग कोर्स आ रहा है ना यार, तुम तो ऐसी बातें क्यों करते हो, वो तो प्लस का कोर्स कल से शुरू हो ही रहा है, वो तो देखेंगे डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उसमें सब कुछ करेंगे पीएनसी वगैरह. एंड अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन के एक तो इसमें ना वर्ड बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे आते हैं. वर्ड बेस्ड, वर्ड दे देगा कि इसको अरेंज करो, वॉवेल साथ में है या नहीं, कॉन्सोनेंट साथ में है नहीं, वो वाले क्वेश्चन. और साथ में लोगों को अरेंज करने के लिए आएंगे कि राम उसके साथ में है या ऑल बॉयज आर टुगेदर, गर्ल्स आर टुगेदर, वो वाले क्वेश्चन. तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज 3 टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू कवर दीज 3 टॉपिक इन डिटेल. और स्नैप के 3 या 4 में से सारे क्वेश्चन लगभग इसी में आने वाले हैं. प्रोबेबिलिटी ऑल्सो करेंगे, प्रोबेबिलिटी बट नॉट इन दिस. प्रोबेबिलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन पीएनसी. तो अगर आप प्रोबेबिलिटी मुझसे पढ़ना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी का एक सेशन रखना चाहते हो, तो उसको अलग से रख लेंगे, इसमें नहीं. अदरवाइज मिक्स कर दोगे आप चीजें. मैं हमेशा देखो डिटेल में जाता हूं. आई डू नॉट ट्राई टू टेक वन एग्जाम्पल और खत्म हो गया. नहीं, मैं पूरा अगर पढ़ाऊंगा तो मैं कम से कम 20-25 मिनट आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, ताकि आपको पूरा एक सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर अगले सेक्शन पे जंप करो. ऐसा नहीं कि बस कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं है. तो आई एम श्योर कि इस करने के बाद आप आराम से ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे. तो शुरू करते हैं. काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन गाइस, जिसमें डिजिट्स गिवन होती हैं एंड वी नीड टू फॉर्म सर्टेन नंबर्स. डिजिट्स विल बी गिवन एंड वी नीड टू फॉर्म सर्टेन नंबर, कि भैया नंबर इवन है, ऑड है, डिविजिबल है या नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, वो वाले क्वेश्चन. 2-3 चीजें याद रखनी है. पहला पॉइंट ये कि यू हैव टू फिल द प्लेस फर्स्ट जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है. सबसे पहले कौन सा प्लेस फिल करोगे जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है. तो अगर किसी प्लेस में कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको फिल करोगे. क्या मतलब है इस चीज का, वो समझा देता हूं. गुड इवनिंग गाइस. बढ़िया बढ़िया, थैंक यू. इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या मैं इस प्लेस पे 0 रख सकता हूं? क्या मैं 0 रख सकता हूं? क्या नहीं रख सकता ना. आई कैन नॉट फिल 0 एट दिस प्लेस. तो मेरे पास जो रेस्ट्रिक्शन वाला प्लेस है, अगर इफ देयर इज नो अदर कंडीशन, आई विल ट्राई टू फिल दैट प्लेस फर्स्ट, बिकॉज मैं 0 नहीं रख सकता. तो रिस्ट्रिक्शन यहां पे आ गया आपका. आप 0 नहीं रख सकते, बाकी प्लेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आप सबसे पहले कौन सा प्लेस फिल करोगे जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन है. तो मैं इस प्लेस को सबसे पहले फिल करूंगा. ठीक है. अगर मेरे को एक इवन नंबर बनाना है, तो रिस्ट्रिक्शन कहां आ गया? रिस्ट्रिक्शन अब 2 प्लेस पे आ गया. इवन नंबर के लिए यूनिट डिजिट शुड बी इवन. तो अब मेरे रिस्ट्रिक्शन इस प्लेस पे आ गया कि यार ये वाला जो प्लेस है वो इवन से ही फिल होगा. तो सबसे पहले मैं इसको फिल करूंगा कि 0 आ सकता है या 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है. फिर मैं इसको फिल करूंगा. तो जो अब मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन वाले 2 प्लेस हो गए, पहले मैं उनको फिल करूंगा, फिर मैं बीच वाली डिजिट फिल करूंगा. तो पहली चीज इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको याद रखनी है, आपको सबसे पहले कौन सा फिल करना है वाला प्लेस जिसमें रिस्ट्रिक्शन है. ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर है रिस्ट्रिक्शन वाला, कि रिस्ट्रिक्शन जहां पे होगा वो पहले फिल करना है, फिर बाकी प्लेस फिल करेंगे. ठीक है. रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है वो भी डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रहा है. तो रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड. इसका क्या मतलब होता है? रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. व्हाट डज इट मीन? रिपीटेशन इज अलाउड मतलब यू कैन यूज द डिजिट्स मल्टीपल टाइम्स, यू कैन रिपीट द डिजिट. एक डिजिट आप कई के बार यूज कर सकते हो. एंड नॉट अलाउड मतलब यू कैन यूज द डिजिट एग्जैक्टली वंस, यू कैन नॉट रिपीट द डिजिट. तो एक बार डिजिट यूज हो गई, वो दोबारा नहीं आएगी. ठीक है. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे
मेरे पास डिजिट्स अवेलेबल है 0 2 4 5 6। मेरे को एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दोनों केस बताओ, इससे कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे और इसमें कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। जब रिपीटेशन अलाउड है तब कितने बनेंगे और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब कितने बनेंगे। कौन बताएगा आंसर? देखना चाहता हूं मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि आप इतना बेसिक क्वेश्चन कर पाते हो। ये डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितने नंबर बनेंगे, क्या आंसर आएंगे, दोनों क्वेश्चन के एक साथ पोस्ट करो। आई वांट टू सी कि इतना आना चाहिए। एक साथ पोस्ट करो, फिर देखते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी इफ आई एबल टू गेट दिस मच। 148, 148 गाइस, 148। बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर बच्चे वही दिख रहे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेवल यही रहने वाला है, इजी टू वेरी इजी, नॉट इवन मॉडरेट। 148 गाइस, 148 इज गुड आंसर। और जो लोग मेरी क्लास फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एक बार मेरे को फॉलो कर लो अनअकैडमी पे, सो दैट यू विल गेट टू नो माय ऑल अपकमिंग लेक्चर्स। वेरी गुड। तो जैसे मैंने बोला, देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बोला कि रिपीटेशन अलाउड है, रिस्ट्रिक्शन इस प्लेस पे गाइस। क्या मैं जीरो फिल कर सकता हूं? नहीं। इस प्लेस पे मेरे पास कितनी चॉइस है? इस प्लेस पे फिल करने के लिए मेरे पास है 4 चॉइस। इस प्लेस पे, बढ़िया बढ़िया प्लेस देखो, इस प्लेस पे आई कैन फिल इट 4 टाइम्स। अब रिपीटेशन अलाउड है तो मैं यहाँ पे जीरो भी फिल कर सकता हूँ, सारी डिजिट फिल कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। तो 5 चॉइस हो गई है, कोई भी फिल कर सकते हो। 5, यहाँ पर भी 5। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? 100। 5 इंटू 4। इस प्लेस पे 4 क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, बाकी पे 5 5। अब इधर आते हैं, यहां पर भी जीरो नहीं आ सकता, तो इस प्लेस पे तो 4 ही चॉइस है। यहां पे फिल करने के लिए मेरे पास 5 चॉइस अवेलेबल थी। आई कैन फिल इट ऑल द 5 डिजिट्स, बट इनमें से एक डिजिट, मैंने कोई भी एक डिजिट यहां पे यूज कर लिया ऑलरेडी, कोई भी एक यूज कर लिया तो वो तो नहीं आ सकती। तो नाउ आई डू नॉट हैव 5 चॉइसेस, आई हैव ओनली 4 चॉइसेस टू फिल। एक डिजिट ऑलरेडी फिल हो चुकी है। यहां पर भी 5 चॉइस थी, बट ऑलरेडी 2 डिजिट फिल हो गई, तो बची कितनी? 3 चॉइस। तो यहां पर जो चॉइस बची है वो बची है 48। तो आंसर इज 148, बोथ करेक्ट, बिल्कुल सही। एवरीबडी नाउ, इतना सबको आता है गाइस? गुड। Sagnik is saying he's from SIBM, so take this as advice, आराम से करो। बढ़िया, थैंक यू सांग। चलिए, इतना क्लियर है गाइस। अब आते हैं क्वेश्चन पे, लेट्स सी। पहला नंबर बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन आ रहा, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3 5 7 8 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? न्यू टू दिस टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। जो जितना बता रहा हूं आराम से करो, समझो। नहीं आ रहा है पूछो। सैफ, जो भी नए लोग हैं, जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पीएनसी, आराम से समझ के फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है पूछो, करके जाना, लेकिन छोड़ के मत जाना। जितना करा रहा हूं उससे आपके 2 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे स्नैप। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के। 96, ओके, काफी लोग 96 बोल रहे हैं। और बताओ 96, गुड, यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद थी। इट्स अ रॉन्ग आंसर गाइस, इट्स अ रॉन्ग आंसर। और सोचो थोड़ा, इट्स अ रॉन्ग आंसर गाइस। 96 इज रॉन्ग आंसर। इजी है बट इतना भी इजी नहीं है। 96 इज अ रॉन्ग आंसर। 192, ओके, मनीष ने दिया 192। और बताओ 216। नाउ मानसी एंड शिवम आर सेइंग 216। नाउ यू हैव चेंज योर आंसर। वहां पे आपके पास चेंज करने का ऑप्शन होगा नहीं, पता है आपको। 96 आ गया, आप 96 मार्क करके निकल जाओगे और बाद में रियलाइज करोगे यार ये तो गलत करा है। कैट में भी ऐसे करके आयो, काफी सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक, जल्दबाजी, वो नहीं करनी है। गलतियों से सीखो। आंसर इज 216। आंसर इज 216 गाइस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। How many numbers greater than 5000 can be formed with the digits 3 5 7 8 and 9, no digit being repeated? हम क्या सोचते हैं, हमने सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बना के छोड़ दिया। कहीं पे उसने बोला कि नंबर 4 डिजिट का ही हो सकता है। गलती समझ में आ गई? कहीं पे ये बोला गया है कि नंबर 4 डिजिट का ही बनाना है।
ये तो नहीं बोला ना यार उसने। समझे? गलती, गलती समझ में आ गई। तो 5000 से बड़ा तुमने 4 डिजिट के तो नंबर बना लिए, लेकिन भैया 5 डिजिट है तो 5 डिजिट के भी तो सारे नंबर बना सकते हो, वो तो सारे के सारे बड़े होंगे। ये तो मिस कर दिया ना तुमने 5 डिजिट। 5 डिजिट के तो सारे ही नंबर बना सकते हो, 5 फैक्टोरियल नंबर, कुछ करना नहीं था। इस 5 फैक्टोरियल ने गलती करवा दी ना। 5 डिजिट के तो सारे नंबर वैलिड है। 5 डिजिट है, 5 डिजिट अरेंज करोगे इस प्लेस पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जीरो है नहीं, तो 5 चॉइस, यहाँ पे 4 चॉइस, यहाँ पे 3 चॉइस, यहाँ पे 2 चॉइस, यहाँ पे 1 चॉइस, तो 120 नंबर ये वाले बनेंगे। और 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे वो देखो। 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 5000 से बड़ा बनाना है, तो ये बताओ क्या इस प्लेस पे 3 आ सकता है क्या? नहीं, रिस्ट्रिक्शन है इस प्लेस पे, तो पहले इसको फिल करते हैं। क्या 3 आ सकता है? नहीं, 3 रख देंगे तो बड़ा कैसे बनेगा। बट इस प्लेस पे 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, तो 4 चॉइस है इस प्लेस पे। पहले इस प्लेस को फिल करो। यहाँ पे 5 चॉइस थी बट एक फिल हो चुकी है, रिपीट नहीं होनी है, नो रिपीटेशन, तो 4 बची। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 16 इंटू 6, 96 नंबर यहाँ पे बने, 120 नंबर यहाँ पे बने, टोटल जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 216। एवरीबडी नाउ, आ रहा है इतना समझ में सबको? जल्दी से बताओ, इतना आ रहा है समझ में यहां तक? करना आ रहा है? जो नहीं आएगा पूछना। जो भी लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैं उनके हिसाब से भी चाह रहा हूं, आराम से समझ के करो, लेवल यही रहने वाला है, 1 एंड इजी। क्लियर है? बढ़िया। अगला करो, अगला करो। देखो यूट्यूब पे मेरे को एक दिक्कत यही लगती है बस, बढ़िया बढ़िया। यूट्यूब पे मेरे को एक दिक्कत यही लगती है कि यहाँ पे ना बच्चे देखने आते हैं और फिर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो डेफिनेटली लास्ट तक अटेंड करना 2 घंटे। तो नंबर्स मत देखो कि कौन कितने अटेंड कर रहा है, आई नेवर सी द नंबर्स। तुम सिर्फ अपना देखो कितने बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तुम अपना सीखो। ठीक है, मुझे 2 बच्चे भी पढ़ाना है, मैं उसी लेवल पे पढ़ाऊंगा, तो नंबर्स मत देखा करो। यूट्यूब का यही यही दिक्कत है भैया। हाउ मेनी इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300? क्या आंसर है इसके? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, जस्ट वांट टू सी कि तुम बिना ऑप्शन के भी आंसर दे सकते हो। हाउ मेनी इवन नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 5? इजी क्वेश्चन है, अगर जीरो नहीं है तो। व्हाट इज द आंसर? 24। ओके, और बताओ। 22, 22 एंड 24, 22 एंड 24। लेट्स सी, देखते हैं क्या लिखा है मैंने आंसर। ऑप्शन है, चलो ऑप्शन है 20 22 24 एंड 18। कौन सा आंसर मार्क करोगे? नहीं, यही 4 ऑप्शन है बस, यही 4 ऑप्शन है, 20 22 18 24। गलत हो गया। वेब ऑफ 34 तो नहीं है, 42 तो नहीं है, जो लोग 34 42 बोल रहे हैं वो गलत हो गए। इन्हीं 4 में से आंसर है। पोल कहां से आएगा इसमें? 18 20 22 24। बहुत बढ़िया। 24 काफी लोगों का आ गया है, 20 भी आना चाहिए था। 18 गलत है, 20 गलत है, 24 भी गलत है, करेक्ट आंसर है 22। 22 इज द करेक्ट आंसर गाइस। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो समझो। आराम से करोगे तो गलती नहीं करोगे, जैसे करा रहा हूं वैसे करते जाओ, गलती नहीं करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाउ मेनी इवन नंबर गाइस? इवन नंबर ग्रेटर देन 300। सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर लेवल। 300 से बड़ा मतलब 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है और 4 डिजिट का भी हो सकता है, दोनों सोचने थे। 4 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट है मैक्सिमम, लेकिन नंबर होना चाहिए इवन। अब इसमें ना दिक्कत है, ये क्वेश्चन में इतना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है अभी सोचना, क्यों सोचना, ध्यान से देखो। ये बताओ, अगर इस प्लेस पे मैंने इवन फिल कर दिया, अब क्या कर रहे हो गलती वो देखना। आपकी गलती बता दो, आपने पहले इसको फिल किया, आपने इसको फिल कर दिया 2 चॉइस। अब आप बोल रहे हो कि इस प्लेस पे हमारे पास 3 4 5 3 चॉइस है, यही फिल करनी है। 3 चॉइस यहां पे फिल करनी तुमने, या एक कम कर दी होगी, और यहां पर 4 चॉइस थी, 2 फिल हो गई तो 2 फिल कर दी। कितने लोगों ने यहाँ पे 12 नंबर बनाए? फर्स्ट केस में कितने लोग 12 नंबर बना रहे हैं, जल्दी से बताओ। कितने लोग ऐसे कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन, इवन नंबर 300 से बड़ा 12 नंबर। ये सही लिखा है मैंने, गलती करे है ना ऐसी करी है कुछ लोगों ने। इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते,
इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? देखो, ये हो जाएगा गलत। हाँ, अगर ऐसे किया है तो गलत हो जाएगा। क्यों, बता दो। हम्म तो इसमें गलती क्या है, इसमें ना दो केस बना लेते। अगर मैंने यहाँ पे फोर फिल कर दिया, सुनो, अगर मैंने यहाँ पे फोर फिल कर दिया तो ये बताओ क्या मैं यहाँ पे फोर फिल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना यार। अगर मैंने यहाँ पे फोर फिल कर दिया तो क्या मैं यहाँ पे फोर फिल कर सकता हूँ? नहीं। तब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। तो एक, फोर के साथ, फोर के साथ एक चॉइस, यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे चार चॉइस थी, दो फिल हो चुकी है, दो ऑप्शन। तो फोर नंबर बनेंगे जब आप फोर फिल कर रहे हो। और सेकंड केस में जब आप टू फिल कर रहे हो, वन चॉइस, यहाँ पे आप थ्री भी फिल कर सकते हो, फोर भी कर सकते हो, फाइव भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीन चॉइस, यहाँ पे चार थी, दो फिल हो गई, दो चॉइस। तो टोटल बनेंगे छह नंबर यहाँ से, सिक्स नंबर यहाँ से, फोर नंबर यहाँ से, और फोर डिजिट के सारे नंबर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू और फोर यहाँ फिल करो, दो चॉइस। यहाँ पे मेरे पास फिल करने के लिए चारों ऑप्शन अवेलेबल थे, मैं टू भी फिल कर सकता हूँ, थ्री भी कर सकता हूँ, फोर भी कर सकता हूँ, फाइव भी कर सकता हूँ। एक यूज हो गई, बची है तीन चॉइस। यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। ये है सही आंसर। 12 नंबर यहां बनेंगे और 10 नंबर यहां पे, टोटल नंबर बनेंगे 22। एवरीबडी नाउ, आ रहे हैं? सोच पा रहे हो इतना? इतना सोच पा रहे हैं सब लोग? दो केसेस कब बनेंगे? इवन नंबर बनाना है ग्रेटर देन 300। यहां तक बताइए पहले, यहां तक क्लियर हो फिर चलते हैं। डन, बढ़िया। और करें? चलो, तो मुझे सेकंड वाले का आंसर बताओ। सेकंड वाला इजी है, सेकंड वाले का आंसर बताओ जल्दी से। सेकंड वाला इजी है, इसका आंसर करते हैं। सेकंड वाला, वैसे पहला वाला भी इजी है, बट ये वाला करो। वन से लेकर नाइन तक है, फाइव एक बार आना चाहिए। डिजिट है आपके पास 1 to 9। हाउ मेनी डिफरेंट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट का नंबर बनाना है, एंड फाइव एक बार आना चाहिए। डिफरेंट फोर डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद द डिजिट। बाकी अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला गया है कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकती, तो आप उसको एज्यूम करोगे कि डिजिट रिपीट हो सकती है। अगर उसने मना नहीं किया कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकती, तो आप एज्यूम क्या करोगे कि डिजिट्स मे बी रिपीटेड। ये एजम्पशन लेना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको एजम्पशन लेना है डिजिट मे बी रिपीटेड। हाँ, रिपीटेशन अलाउड है, अगर मेंशन नहीं है तो रिपीटेशन अलाउड है। बढ़िया बढ़िया, आई थिंक आसान था, बहुत बढ़िया। बी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है। 2048, गुड आंसर। अब तो मैंने बता दिया ये वाला। फाइव एक बार आना चाहिए, अगर फाइव एक बार आना चाहिए तो फाइव कहीं भी आ सकता है यार, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो फाइव को सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है, कहीं भी आ सकता है। मैंने मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया फाइव को, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब बाकी प्लेसेस पे फाइव नहीं आएगा, फाइव को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। कितनी चॉइस? आठ चॉइस। यहाँ पे भी आठ चॉइस, यहाँ पे भी आठ चॉइस। तो जब फाइव यहाँ पर है तो कितने नंबर बनेंगे? 512। जब फाइव यहाँ पर है तब भी कितने नंबर बनेंगे? 512। यहाँ पर है तब भी 512। तो कहीं भी आ सकता है फाइव, तो इंटू फोर कर देना, तो 2048। बस ये था क्वेश्चन। और मैं बता दूं आपको कि ये स्नैप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गाइस, स्नैप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो आप समझ लो, बस यही लेवल आने वाला है। गॉट द पॉइंट? करना आ रहा है? इजी, हाँ बिल्कुल यही लेवल आएगा, बिल्कुल यही लेवल आएगा, मुश्किल नहीं है। और बताओ, ये दोनों में से एक और कर लो फिर चलते हैं आगे। ये वाला कर लो, इसका आंसर बताओ। चलो दोनों ही कर लो, दोनों कर लो, फिर तुम्हें दूसरी चीज सिखा। ट्राई बोथ। ये तो इजी है, अब ये वाला इजी है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ के। आंसर जब आया तो फिर से चेक किया इतना जल्दी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तुषार, इजी था।
पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर बताओ, एक एक करके बताओ। फर्स्ट का आंसर बताओ, अभी तक सबका गलत है। नोबडी गॉट करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट वन। पहले मुझे फर्स्ट का आंसर बताओ, फिर चलेंगे। फर्स्ट का आंसर अभी तक किसी का भी ठीक नहीं है। 205 आ रहा है फर्स्ट का आंसर, विदाउट एनी रिपीटेशन है, इवन नंबर भी है, सारी चीजें पढ़ना। 24 आ रहा है, 40 आ रहा है। अब ठीक है आंसर, बहुत बढ़िया गाइस। तीन लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया सही, निब्रित ने। आंसर इज 41। आंसर इज 41। 41, 24 नहीं, 41 इज द करेक्ट आंसर। इवन नंबर है गाइस। हाउ मेनी इवन नंबर लेस देन 10,000? मैक्सिमम 4 डिजिट, मैक्सिमम 4 डिजिट। बट सिर्फ 4 डिजिट बना के नहीं छोड़ देना है, फिर से बोल रहा हूँ। 3 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, सारे सोचो। तुम सिर्फ 4 डिजिट बना के छोड़ देते हो, ये तो गलती कर रहे हो बार बार। कुछ लोग 1 डिजिट भूल जा रहे हैं, वो 40 निकाल रहे हैं। जो लोग 1 डिजिट भूल जा रहे हैं वो 40 निकाल रहे हैं। एक 8 भी तो बन सकता है नंबर, इवन नंबर। 8 नहीं बनेगा सिंगल डिजिट का एक नंबर, बनेगा ना? वो भी तो मिस कर दिया। बहुत बढ़िया, 41। तो लुक एट हियर गाइस। तो नंबर अगर मेरे को 4 डिजिट का बनाना है, इवन नंबर बनाना है, तो एक ही चॉइस है इवन के लिए। तो इवन के लिए तो एक ही चॉइस है ना। और यहां के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, यहां के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ओनली चॉइस कि यहां पे 8 आ सकता है, एक ही चॉइस है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल 5 चॉइस थी, एक फिल हो गई तो बची कितनी? 4। यहाँ पे भी 5 चॉइस थी, 2 फिल हो गई, बची 3। यहाँ पे भी 5 चॉइस थी, 3 फिल हो गई, बची 2। 24 नंबर बना के आप छोड़ देते हो, बाकी ये भूल जाते हो। बार बार समझा रहा हूँ, 10,000 से छोटे सारे नंबर बनाने। 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट। लास्ट क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है। हाउ मेनी इवन नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स? डिफरेंट डिजिट्स का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? डिफरेंट नंबर थोड़ी ना बोल रहा है, डिफरेंट डिजिट्स दिया तो है, डिजिट्स डिफरेंट है उसमें। नहीं, उसमें डिफरेंट नंबर्स लिखा था, उसमें डिफरेंट डिजिट कहाँ लिखा था? उसमें डिफरेंट नंबर लिखा था। क्वेश्चन पढ़ो एक बार पीछे जाके, मैं दिखा दूंगा एक बार। उसमें डिफरेंट नंबर्स लिखा था, डिफरेंट डिजिट नहीं था उसमें। इस प्लेस पे एक चॉइस, इस प्लेस पे 4 चॉइस, इस प्लेस पे 3 चॉइस। 12 नंबर यहां बनेंगे, 2 डिजिट के 4 इंटू 1, 4 नंबर यहां बनेंगे, और सिंगल डिजिट का एक नंबर यहां से भी बनेगा। तो टोटल नंबर बनेंगे 40 प्लस 1, 40। क्लियर? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या निकाल रहे हो? 168 आ रहा है धीरे धीरे तुम लोगों को। 168, 168, 168, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। 144 प्रिया का है, 144 आया। और बताओ, 168 सेकंड का, 168, 144, दो आंसर आए मेरे पास। 168, 168, 168, मजा आ गया है। 168, 168 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो, तो तुम स्नैप के क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब ये भी स्नैप का पीवाई क्यू है। स्नैप के क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, ये भी स्नैप का पीवाई क्वेश्चन है। तो मैंने अभी तक आपको 2 स्नैप के पीवाई क्यू कराए, दोनों आपने कर लिए। अच्छा, मेरा 4th को ना एक सेशन है, 4 दिसंबर को एक सेशन है, 4 से 5, जिसमें हम 2015 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। स्नैप का एक्चुअल 2015 का पेपर मिस नहीं करना। क्वांट डिस्कस करेंगे इसमें, क्वांट या पता नहीं एलआर डिस्कस करेंगे, मुझे याद नहीं है, कुछ तो करेंगे। करेंगे 2015 का, तो ये भी कर लेना। 168 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, कर रहे हैं बी वाला? कार्तिक ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, ये वाला कर रहे हैं अभी। हाउ मेनी नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स ईच ग्रेटर देन 4,000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 to 5, 7, 8? यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर है। उस टाइम 120, हाँ उस समय 120 मिनट का होता, सही बोल रहे हो। उस समय बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, अभी मैंने देखा भी नहीं है। उस समय 120 मिनट का होता। ये वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। हाउ मेनी नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स ईच ग्रेटर देन 4,000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 to 5, 7, 8? देखो, मुझे नंबर चाहिए 4,000 से बड़ा, तो इतना तो श्योर है कि कम से कम 4 डिजिट का बनेगा। और जितने भी 5 डिजिट के नंबर है वो तो सारे वैलिड हैं। 5 डिजिट के नंबर तो 4,000 से बड़े होंगे, तो आप पहले 5 डिजिट के बना लिया करो। सारे नंबर चाहिए, इवन नंबर नहीं, सारे चाहिए। तो 5 डिजिट के लिए इस प्लेस पे कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है। इस प्लेस पे 5 चॉइस अवेलेबल थी, बट एक मैं फिल कर चुका हूं, तो फिर से 4 चॉइस। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो टोटल जो नंबर बने आपके पास 16 into 6, 96, तो यहाँ से बने। अब 4 डिजिट के देखो, 4 डिजिट में इस प्लेस पे जो नंबर है वो 4,000 से बड़ा होना चाहिए। तो
तो आप इस प्लेस पे 2 नहीं फिल कर सकते, आप इस प्लेस पे 5 7 8 फिल कर सकते हो। 3 चॉइस, 3 चॉइस यहाँ पे। इस प्लेस पे मेरे पास 5 चॉइस है, बट एक में यूज कर चुका हूं तो 4 चॉइस, यहाँ पे 3 चॉइस, यहाँ पे 2 चॉइस, बस। तो ये आया 12 into 6 72। 72 plus 196 guys, 72 plus 96, what is the answer? Answer is 160. Everybody now, it should be clear to everyone. 4000 से बड़े 4 डिजिट के सारे नंबर एंड 5 डिजिट के सारे नंबर वैलिड हैं। 160 इज द करेक्ट आंसर। किसको डाउट था ये? कार्तिक क्लियर है? क्लियर है? प्रणव गोयल का क्या कर रहा है? उसको बोलो कि भाई हिडन टैलेंट ना दिखाए, यहाँ पे पढ़ ले, हिडन टैलेंट बाद में दिखाइए। हिडन टैलेंट वाले ग्रुप पे भेज रहा है कुछ। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा सा ना पीएनसी लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पीएनसी लग रहा है। हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ओनली 4 डिजिट्स, ओनली 4 डिजिट्स 1 2 3 4 सच दैट डिजिट 2 अकर ट्वाइस। तो इसमें थोड़ा सा पीएनसी लग रहा है। कैसे, मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन। आपके पास डिजिट है 1 2 3 4, डिजिट 2 दो बार आनी चाहिए गाइस। अब आप ऐसे करने जाओगे तो आप बहुत सारे केसेस बनाने बैठ जाओगे कि यार 2 यहां पे आ सकता है, 2 2 यहां पे आ सकता है, 2 2 यहां पे आ सकता है। बेटर क्या है? बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप 2 डालो। कितनी तरह से गाइस? आई कैन सेलेक्ट 2 प्लेसेस आउट ऑफ 4 प्लेसेस इन 4C2 वेज। ये थोड़ा पीएनसी का पार्ट आ गया, ये थोड़ा सा पीएनसी का पार्ट आ गया 4C2। ये समझ में आया तुम लोगों को? ये वाला समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे? हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली 4 डिजिट सच दैट डिजिट 2 अकर ट्वाइस। जो डिजिट 2 है वो कहां कहां आ सकती है? ऐसे केसेस बनाने जाएंगे तो हम बहुत सारे केसेस बना लेंगे। आप बनाना चाहो बना सकते हो। अगर आपको अभी पीएनसी नहीं आता है ऐसे लिख लो, 2 2 यहां आ सकते हैं, 2 2 यहां आ सकते हैं, देखो। या ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, मैं दोबारा बताता हूँ। चलो अभी पीएनसी नहीं लगाते, अभी पीएनसी नहीं लगाते, अभी हमने नहीं पढ़ी, हम नहीं लगा रहे पीएनसी, छोड़ते हैं, पीएनसी नहीं लगाते। look at here guys. How many different 4 digit numbers can be formed using only 4 digit 1 2 3 4 such that the digit 2 occur twice? तो 2 कहां कहां आ सकता है वो देखते हैं। अगर मैंने एक 2 यहां पे फिक्स कर दिया, एक 2 मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, तो कैन आई से द अदर 2 कैन कम हियर कम हियर कम हियर। 3 चॉइस है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, ऐसे 3 केसेस है। मान लो यहां पे आ गया, बाकी दोनों प्लेस पे अब 2 आ सकता है क्या? 2 तो नहीं आ सकता ना, 2 तो नहीं आ सकता। तो कितनी चॉइस है इसको फिल करने की? 1 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, 3 चॉइस। यहां पर भी 1 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, 3 चॉइस। तो टोटल कितने नंबर बने? 9। और हर किसी केस के लिए 9 नंबर बनेंगे। अगर 2 यहां पे आएंगे तो 9 नंबर, 2 दूसरा यहां पे आएगा तो 9 नंबर, यहां पे आएगा तो 9 नंबर। तो कैन आई से टोटल मेरे पास जो नंबर बने वो 27 बनेंगे। एवरीबडी, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या करा मैंने? अभी मैंने एक 2 यहां पे फिक्स किया, अगर मैंने एक 2 यहां पे फिक्स किया तो मेरे पास इस प्लेस पे एक ही फिल हो गया, यहां पे दूसरा 2 फिल किया, बाकी दोनों प्लेस पे 3 3 चॉइस, 9 नंबर बने। और हर 2 के लिए कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है, तो टोटल 27 नंबर बने जब 2 यहां पे आ गया। और दूसरा केस हुआ है जब 2 यहां नहीं आया। अगर 2 यहां नहीं आया तो कैसे कैसे आएगा? यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, या यहां आ सकता है। यहां पे आ गया तो बाकी दोनों प्लेस पे 3 3। तो अगेन आपके पास जो चॉइस है वो फिर से 3 इंटू 9 27 नंबर और बनेंगे, टोटल नंबर बनेंगे 54। अब मैं क्यों बोल रहा था पीएनसी लगाना थोड़ा आसान है इस क्वेश्चन में? मैं क्यों बोल रहा था इसमें पीएनसी लगाना थोड़ा आसान है? इसमें पीएनसी लगाना इसलिए आसान है कि पहले आप 2 प्लेस सेलेक्ट कर लो कोई से भी 4C2 वेज से। मान लो मैंने ये दोनों प्लेस सेलेक्ट कर लिए, बाकी दोनों प्लेस पे 3 इंटू 3, तो आप डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर ऐसे लिख सकते थे। अगर आपको 4C2 की वैल्यू पता है 6 है तो आपको केसेस नहीं बनाने पड़ते। दोनों समझ में आया मैंने क्या समझाया आप लोगों को? आपको दोनों बातें समझ में आ रही मैं क्या समझा रहा हूं? तो आपको यहाँ पे केसेस बनाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे पीएनसी लगा दोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एवरीबडी, 4th डिजिट में 2 चॉइस नहीं, रिपीटेशन अलाउड है। बाकी डिजिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है। बाकी डिजिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? ये नंबर क्या वैलिड नहीं है क्या? क्या ये नंबर वैलिड नहीं है? इज इट अ वैलिड नंबर और नॉट? इज इट अ वैलिड नंबर और नॉट? इज इट अ वैलिड नंबर ना? तो बाकी दोनों प्लेस पे रिपीट क्यों नहीं हो सकता? ये कहां मना किया है? तो जो डिजिट आप यहां पे फिल कर रहे हो दोबारा फिल कर सकते हो। तो 3 इंटू 2 क्यों फिल कर रहे हो? 3 इंटू 3 फिल करो।
पीएनसी में ये होता है, देखो पीएनसी में क्या होता है, पीएनसी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, हमें 2 2 चाहिए ना। और वो 2 2 कहाँ आएंगे, हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, वो 2 2 इन 4 में से कहीं 2 जगह आ सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, हमने 4 में से 2 जगह सेलेक्ट कर ली। तो सिलेक्शन के लिए हम सी यूज करते हैं, आज पढ़ेंगे अभी। 4C2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 × 3/2 × 1। ये हो गई आपके पास 6 चॉइस। मान लो मैंने ये दोनों प्लेस फिल कर दिए, अब बाकी दोनों प्लेस पे कितनी चॉइस है, 2 को छोड़ के 3 चॉइस, इस प्लेस पे भी 2, तो 9 नंबर बने ना। तो हर चॉइस के साथ 9 नंबर बने, तो टोटल 54 नंबर। तो अगर आपको ये 4C2 क्लिक हो जाता तो आप फटाफट से कर लेते, अदरवाइज आपको केसेस बनाने होते। नहीं, 2 2 2 2 4 बार नहीं हो सकता शिवम, ये गलत है ना, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। डिजिट 2 अकर ट्वाइस, रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 के लिए है, बाकी डिजिट 4 बार नहीं आ सकती, 2 2 2 4 टाइम्स नहीं आ सकता। बाकी डिजिट हो सकता है एक एक बार आई हो, ये नंबर वैलिड है। 2 2 बार आना चाहिए, 2 2 बार आना चाहिए, बाकी डिजिट जरूरी नहीं है 2 बार आए। ऊपर में टोटल स्पेस, ब्लू में सेलेक्ट, हाँ 2 सेलेक्ट कर लो, फिर 3 × 3 खत्म। इसमें हम एक एक केस बना के कर रहे हैं, इसमें 6 केसेस बनेंगे, आप वैसे मैनुअली करोगे तो। ना आ गए थे, ना आ गए थे गाइस। तो आपको आइडिया लग गया थोड़ा सा, करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन फिर हम बाकी टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देता जा रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। एवरीबडी, आंसर 54 ही आएगा यार, आंसर 54 आएगा, 108 क्यों आएगा मेरे भाई। 9 × 3 27 होता है, 9 × 3 27 होता है, 54 ही आएगा। ये अलग तरीके से सिखाया है 54, ये अलग तरीके से सिखाया है, ऐसा नहीं कि इनको ऐड कर दोगे, क्वेश्चन सेम है लेकिन 2 मेथड से सिखाया है। 4C2 × 9, 4C2 6 होता है ना यार, 4C2 12 थोड़ी ना होता है। व्हाट इज 4C2, 4 × 3/2 × 1 करोगे ना भाई, तो 6 होता है ना 4C2 × 9, तो 54 ही तो हुआ, 108 कैसे हुआ। स्नैप के क्वांट के कितने क्वेश्चन कहाँ से करें प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ डेली, अगर आप मेरा सेशन पे स्पेशल क्लास देखोगे, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, टाइम लिमिट में करा रहा हूँ, तो आप जाके मेरे को फॉलो कर लो, मेरी प्रोफाइल पे जाके मैं आपको डेली स्पेशल क्लास में 1 1.5 घंटा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वांट की और एलआर की भी, मिक्स क्वेश्चन स्पेशल क्लासेस में हो रही हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो खूब सारी, अदरवाइज LOD 1 कर लो कहीं से भी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो। चलिए, कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन गाइस, कॉम्बिनेशन, अरे भैया आज तो वैसी 3 क्लासेस थी, यूट्यूब पे अभी नहीं ले रहा हूँ, यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे मेरे को थोड़ा मजा कम आता है, स्पेशल क्लास में भी आप अटेंड कर सकते हो क्योंकि स्पेशल क्लास भी फ्री है, तो अगर आप अनअकैडमी का पार्ट नहीं हो, स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लो तो कर सकते हो। आज नहीं था, आज ऑलरेडी 3 सेशन है, 2 बजे भी सेशन था, 5 बजे भी था, 7 बजे भी था, आज नहीं था, कल करेंगे। कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन गाइस, कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन क्या होता है, आप इसमें सेलेक्ट कर रहे हो चीजों को, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। Order does not matter. If I have 3 things A, B, C, and if I want to select one of them, मेरे पास कितने चॉइस हैं उनको सिलेक्ट करने के, अगर मेरे पास 3 चीजें हैं और मैं ओनली वन ऑफ देम आई वांट टू सेलेक्ट, तो कैन आई से आई हैव ईदर सेलेक्ट A और B और C, 3 चॉइस है मेरे पास सेलेक्ट करने की, राइट। और इफ आई वांट टू सेलेक्ट 2 ऑफ देम, if I want to select 2 of them, I can select either AB or AC or BC, 3 ही चॉइस है, ए बी ए सी एंड बी सी, आई हैव सेलेक्टेड 3 वेज। इसमें आप ये नहीं करोगे कि पहले ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर दूसरे बंदे को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या पहले 3 में से कोई एक ले लिया, फिर दूसरे बंदे के लिए 2 ऑप्शन बचे, 6 वेज, वो गलत हो जाएगा, 6 वेज वो गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट वे, क्योंकि इसमें ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, वो वैलिड नहीं है। तो लुक एट हियर, इसमें ऑर्डर आ जाता है,
तो हमेशा याद रखो, इफ यू वांट टू सेलेक्ट आर थिंग्स, अगर आपके पास n चीजें हैं एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट आर ऑफ द थिंग्स, देन डायरेक्टली यू कैन से एनसीआर। तो वेज कितने होंगे हमारे पास सेलेक्ट करने के, वो होंगे एनसीआर। और एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर की जो वैल्यू होगी वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होती है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि 5c2 की वैल्यू क्या है, तो यू विल से इट इज नथिंग, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, इसको सॉल्व करने का भी तरीका बताया है। जल्दी से कैसे करते हैं इसको। अगर मुझे 5c2 सॉल्व करना है, देखो तो मैंने इसका तरीका क्या सिखाया है कि आप ऐसे मत लिखो, ये वाला स्टेप मत लिखो। यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर, तो आप ऊपर 2 बड़े नंबर लिखो। यू कैन राइट इट 5 into 4। 5 से शुरू करके यू विल राइट 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर 5 and 4, और यहाँ पे 2 से शुरू करके 2 छोटे नंबर 2 into 1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा एक बार में वो आ जाएगा 10। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई बोले 7c3, तो यू विल राइट 3 नंबर स्टार्टिंग विद 7, 7 6 5 एंड 3 से शुरू करके 3 छोटे नंबर 3 2 1, एक एक कम करते जाना। यहाँ पे 7 से शुरू करके 3 नंबर, यहाँ पे 3 से शुरू करके 3 नंबर, तो ये कट गया, 35 आ गया। स्ट्रेट अवे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये एवरीबडी? मेरे में स्लो चल रहा है काफी, आप लोगों में ठीक आ रहा है? 3 मिनट पीछे हो गया मेरा। गॉट इट? अच्छा, इसमें ना एक और चीज याद रखो, इसमें एक और चीज याद रखो, एनसीआर कुछ भी यार 4 रहता तो भी, अभी मैं बता रहा हूँ इसको, एक और चीज नोट कर लो। एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो एनसी एन माइनस आर के बराबर होती है, ये और नोट कर लो। एक एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो एनसी एन माइनस आर के बराबर होती है, मतलब 7c5 की जो वैल्यू होगी वो 7c2 के बराबर होगी। 7c5 की जो वैल्यू होगी वो 7c2 के बराबर होगी। सेम होती है बात। तो चाहे आप 7c2 लिखो चाहे आप 7c5 लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो अगर मेरे को कोई बोले कि 7c5 है, तो विल आई सॉल्व 7c5 के यहाँ पे 5 लिखा है तो सर ने बताया था 5 नंबर लिखना, नहीं, आई विल सॉल्व 7c2। तो मैं फिर से 7 into 6 अपॉन 2 into 1 लिखूंगा, एक ही बात है, 21 लिखूंगा मैं क्यों 7c5 सॉल्व करूंगा? अगर मुझे 10c7 सॉल्व करना है, मैं थोड़ी ना 10c7 सॉल्व करूंगा, आई विल सॉल्व 10c3, क्योंकि बात तो एक ही है, 10c7 सॉल्व करूंगा 10c3, तो आई विल राइट 10 9 8 एंड आई विल राइट 3 2 1। गॉट इट? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? 120 आ जाएगा फटाफट से, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप ये शॉर्टकट लगाते हो तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट दिस स्टेप, यूज करो इस चीज को, शॉर्टकट को, एंड बहुत जल्दी आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें आएंगे सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर होगा बताओ, सॉल्व करके बताना। अच्छा क्वेश्चन बनाया है छोटा सा। नहीं, 390 नहीं है, 390 इज रॉन्ग। और बताओ, नहीं आया, बताएंगे अभी, अभी करते हैं। 390 इज रॉन्ग, एनीवन एल्स? अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा। लकी तूने कैलकुलेशन गलत किया है, कर सही रहा है, कैलकुलेशन गलत कर रहा है, चेक कर। अब ठीक है, अब ठीक है। 1365 इज द करेक्ट 15। अरे ये आएगा आंसर, एन की वैल्यू नहीं पूछी है उसने, एन की वैल्यू नहीं पूछी, एन 15 आ गया, लेकिन एन की वैल्यू थोड़ी ना पूछे कुणाल। 15 में से 4 सेलेक्ट करोगे, वो कितने वेज है वो पूछा है, 1365, 1365 नॉट 1375, क्या कर लो तुम।
अरे 1365। हाँ जी, हाँ जी। देखो अभी आपको एक चीज समझाई थी, अ ग्रुप कंटेन्स n person. A group contains n person if the number of ways of selecting six person out of n is equal to the number of ways selecting n person 9%. मतलब ये दोनों बराबर दिए। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यार जो NCR होता है वो NC n माइनस आर के बराबर होता है ना, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NC6 इज इक्वल इन टू NC n माइनस आर, यानी कि n माइनस सिक्स। और ये मेरे को किसके बराबर दिया है, ये मेरे को 9 के बराबर दिया हुआ है। तो क्या ना इसे n माइनस सिक्स की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। तो n की वैल्यू 15 आ गई, एक सेकंड में या नहीं। NCR और NC n माइनस आर इक्वल होता है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे n माइनस सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। n की वैल्यू 15 आ गई। या आप थोड़ा सा वैसे ही सोच सकते थे, इन दोनों को ऐड कर दिया करो, वो भी सेम आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों को ऐड कर दोगे, n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर कोई बोले कि NC7 इज इक्वल टू NC12, कब होगा ऐसा, खुद सोचो। शॉर्टकट भी बता दिया, देखो चलो मैंने तुम्हें। NC7 और NC12 कब सेम होंगे, खुद सोचो। जब N19 होगा। और तो भी तरीका ही नहीं है, ऐड कर दो इन दोनों को फटाफट से, कुछ मत करो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। n एक सेकंड में 19 आ जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो ना। तो ये स्टेप भी क्यों लिखूंगा मैं ये स्टेप भी क्यों लिखूंगा, अल्टीमेटली वही आना है। तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा यार। तो ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो n की वैल्यू 15 आ गई। आपसे क्या बोल रहे हो, आपसे ये बोल रहा है कि के then the number of ways of selecting 4 person from the group। 15 में से 4 person सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, कैसे करेंगे अभी समझाया था। ऊपर 4 पीपल, 15 14 13 एंड 12, एंड नीचे 4 से शुरू करके 4 3 2 1। 2 into 3 6, that is 2, that is 2, that is 7, 105 into 13, 105 into 13, answer is 1365। तो अच्छा क्वेश्चन बना है, छोटा सा उसी कंसेप्ट पे कि NCR की वैल्यू NCn माइनस आर के बराबर होती है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आराम से। क्लियर है यहां तक, चले आगे। श्योर, अब बताओ, ये वाला बताओ। ये गाइस टिपिकल टिपिकल स्नैप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, टिपिकल स्नैप क्वेश्चन, छोटे छोटे। ट्राई दिस। ये 10 सेकंड के क्वेश्चन एक्चुअली, 10 सेकंड क्वेश्चन देखोगे, आंसर करोगे। 10 सेकंड के क्वेश्चन है दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। 95 और इसका मैंने क्या कर दिया, 63 हो गए। सेकंड का डी 64 63 64, बिल्कुल सही, दोनों ठीक है। ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर गाइस, ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर, सी नहीं, ए एंड डी। देखो, find the number of ways of selecting a team of 6 people from a group of 10 people such that particular person is always included। मतलब डिसाइड हो गया कि भैया 10 में से एक तो बंदा सेलेक्ट है, दो नहीं तो सिलेक्टेड है, बाकी अपने आप सेलेक्ट कर लो। 10 खिलाड़ियों की टीम है, 6 बंदे सेलेक्ट करने हैं, एक बंदा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। 10 में से वन पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब एक तो सेलेक्ट हो गया, वन इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। तो अब आपको 6 नहीं सेलेक्ट करने हैं, अब आपको सिर्फ 9 में से 5 बंदे ही तो सेलेक्ट करने हैं। तो 95, एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो 9 बचे, उनमें से 5 ले लो, खत्म। और यहां पे फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 4 पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 पर्सन। 7 लोग हैं, 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, एक बंदा ऐसा है जिसको आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो ए शुड नॉट बी सेलेक्टेड। तो आउट ऑफ 7 एक तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन बंदे तो पूरे 4 सेलेक्ट करने हैं, ऐसा थोड़ी 3 सेलेक्ट करेंगे, चाहिए तो 4 लोग। तो इसको छोड़ के कितने लोग बचे हमारे पास, 6 लोग, 6 में से 4 ले लो, 64, खत्म आंसर।
तो सेकंड का आंसर इज 64, इसका आंसर इज 95. इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन. इजी क्वेश्चन होना चाहिए था. बताओ जल्दी से. अगर मैं ये बोलूं कि आउट ऑफ 8 पीपल 5 needs to be selected, one particular person has to be selected and one particular person should not be selected. कितने वेज होंगे? एक सेलेक्ट होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए. कितने वे से सेलेक्ट करोगे? अब देखो हो गया ना गड़बड़. 7C3 64, 7C3 64 दो आंसर आ रहे हैं. 64 7C4 एक और आंसर आ गया. 7C4 7C3 64. ज्यादातर लोग 64 बोल रहे हैं. देखते हैं अभी क्या है आंसर. 64 7C4. कैसे समझ आया तुम लोगों को? 8 में से मुझे 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं. एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है और एक सेलेक्ट नहीं करना है. One person did not select and one person has to be selected. 7C4 तो गलत हो गया ना यार. 7C4 इज रॉन्ग आंसर. जो लोग 7C4 बोल रहे हैं गलत हो गया. दैट इज रॉन्ग आंसर. क्यों? 8 में से एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है. ए ऑलरेडी सेलेक्टेड है और बी को आपको सेलेक्ट नहीं करना है. तो दो लोग तो चले गए ना पिक्चर में. कहाँ है बी? ए भी पिक्चर में नहीं है, बी भी पिक्चर में नहीं है. ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको सेलेक्ट नहीं करना. तो 6 ही लोग तो बचे आपके पास. आपके पास 6 ही लोग तो बचे और एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया. तो कितने और सेलेक्ट करने हैं? 4 और सेलेक्ट करने हैं. तो 64 इज द आंसर ना यार. क्या कर रहे हो? 64 इज द आंसर गाइस. 7C4 गलत हो गया. ये कौन है? 7C4 into 65. ये देखो. अरे पर्टिकुलर पर्सन में उसको थोड़ी ना सेलेक्ट करना है. पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी डिफाइंड है. ऑलरेडी डिफाइंड है वो. उसको नहीं सेलेक्ट करना है. तो आंसर इज 64 गाइस. सिंपल. क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन समझ में आया था? तो मैंने जरा सा चेंज किया तो उसी में घूम गए. मिक्स कर दिया मैंने दोनों क्वेश्चन को. मिक्स कर दिया मैंने दोनों क्वेश्चन को और तुम उसी में घूम गए. तो 8 में से 5 सेलेक्ट करने हैं. एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है और एक को सेलेक्ट नहीं करना. तो आपके पास चॉइस 7 थोड़ी ना है. आपके पास 6 चॉइस बची हैं. ये ऑलरेडी आ चुका है, इसको लेना नहीं है. तो 6 ही लोग तो बचे, 4 और लेने हैं. 64. चलो ये वाला बताओ. Number of lines. Distinct line that can be formed by joining 20 points on a plane of which no 3 points are collinear. 20 पॉइंट बने हुए हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. कितनी लाइन बना दोगे? बहुत सिंपल है. हाउ मेनी लाइन्स यू कैन फॉर्म? डिस्टिंक्ट लाइन्स. थ्री एट्टी एंड 190. दो लोग कुछ लोग 380 बोल रहे हैं, कुछ 190 बोल रहे हैं. 380 और 190 ऐसे बोल सकता है. ऐसे बोल सकते हैं हर पॉइंट के साथ 19 लाइन बन जाएंगी. अगर मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ए, तो मैं इसको ज्वाइन कर करके 19 लाइन बना दूंगा. तो हर एक पॉइंट के साथ 19 लाइन बनेंगी. तो 20 पॉइंट है तो 380 लाइन बनेंगी. ऐसे बोल सकते हैं क्या? सही है? क्या ये सही है? नहीं. नहीं, ये गलत हो गया. ये गलत हो गया गाइस. क्यों? क्योंकि आपने ए के साथ जब ये लाइन ज्वाइन की है बी, फिर आप बी के साथ ये वाली लाइन दोबारा काउंट कर रहे हो. ऐसे तो ए के साथ बी और बी के साथ ए, फिर तो डबल काउंटिंग हो रही है ना. तो आंसर इसका आधा होगा. या तो ऐसे करो, या फिर सिंपल सी बात है कि लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए यार. 20 में से कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं? 2 पॉइंट लेने हैं कोई भी. 20 में से कितने लेने हैं? 2 लेने हैं. कितने वैसे ले सकते हो? 20C2. कोई भी 2 पॉइंट ले लो 20 में से, लाइन बन जाएगी. तो 20 into 19 and 2 into 1. आंसर आएगा 190, नॉट 380. गॉट इट? तो 380 नहीं, 190. इसमें तो डबल काउंटिंग हो रही है. ए के साथ बी और बी के साथ ए डबल काउंट हो रही है. तो ये गलत हो जाएगा. इसको आधा कर देना तो भी 190 आएगा. नहीं तो डायरेक्ट 20C2 करो. सिंपल है. और ट्राइंगल के लिए कितने चाहिए? ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए. तो ये भी बहुत सिंपल है.
ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 24 में से 3 ले लो, 24C3। कुछ नहीं करना, शॉर्टकट बता ही दिया तुम्हें। 24, 23, 22, 3 to 1, ये मल्टीप्लाई कर लेना बस। 88 इंटू 23 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन मैंने थोड़े चेंज कर दिए हैं। इसमें ना बड़े अच्छे ऑप्शन थे। ऑप्शन बताऊं स्नैप में क्या दिए थे ऑप्शन? ऑप्शन थे 2024, 2025, 2026 या 2020। ये ऑप्शन थे। अब मेरे को तो ये डाइजेस्ट होते नहीं है कि यार इतना आसान कैसे ऑप्शन दे सकते हो। फिर तो बच्चा 8 इंटू 3 4 मार्क कर देगा ना। एक ही ऑप्शन है जो 4 से एंड हो रहा है। फिर मैंने और ऑप्शन दे दिए 4 से एंड होने वाले, फिर तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी नहीं छोड़ता। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ कि ऑप्शन इतने आसान कैसे दे सकते हैं। क्लियर है? तो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप जल्दी से आंसर नहीं कर सकते। अरे मिट जा भाई। अदरवाइज ये सब चीजें स्नैप वगैरह में काम आएंगी आपके। ये सब स्नैप में काम आएंगी। ये सब अगर यूनिट डिजिट मिल रही है तो मार्क करके निकल जाना, ज्यादा मत सोचना। ज्यादा मत सोचना इसमें स्नैप में, समझ रहे हो? तो अगर एक ऑप्शन मिल रहा है जो 4 से एंड हो रहा है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा लाइटली लो, यही एग्जाम है। यही स्पीड चाहिए आपको। यही थोड़ा सोचना है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हम्म। पीडीएफ मिल जाएगा अगर आप मेरे को फॉलो कर लोगे। मैं इसका पीडीएफ उसमें शेयर कर दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं। चलिए शेक हैंड वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं गाइस। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। शेक हैंड में भी NC2 करना, दो लोग मिलके उनके बीच में एक हैंडशेक होगा। तो हैंडशेक हो या नंबर ऑफ मैचेस हो, इसमें आपको सिर्फ करना है NC2। नंबर ऑफ मैचेस और शेक हैंड वाले क्वेश्चन में NC2 करना। 10 लोग हैं, उनको दो लोग मिलके एक हैंडशेक करेंगे। 8, गुड। चल ऐसे आंसर आना चाहिए स्नैप में। देखो ये चाहिए तुम्हें 8 या 7, 8 या 7। 8 सही है। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे NC2। व्हाट इज NC2? NC2 होता है N इंटू N-1, ऊपर दो बड़े नंबर और नीचे 2 इंटू 1, दैट इज गिवन एज 28। तो बेसिकली आई एम गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर एज 56। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 56 आ रहा है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 56 कैसे आएगा? 8 इंटू 7 से आ सकता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 इंटू 7 से ही 56 आएगा। और उल्टा मत लिख देना गलती से, 7 इंटू 8 नहीं, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो n की वैल्यू 8 आ गई। n की वैल्यू 8 आ गई स्ट्रेट अवे। तो अगर वो ऐसे बोले कि यार देयर आर n पीपल, एवरीबडी शुक हैंड्स एंड टोटल देयर वर, मान लो 66 हैंडशेक्स। So now if 1/3 of the people has gone, या 1/3 of the people has gone now, so number of remaining people will play, या can play how many बैडमिंटन मैचेस? ज्यादा कर दिया मैंने थोड़ा। इफ देर इज ओनली 2 टीम्स, मतलब सिंगल सिंगल के मैच होने हैं, कितने मैच खेल सकते हैं? तो कुछ नहीं है वैसे, तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, मिक्स कर दिया। अरे बेसिक ही तो करा रहा हूँ यार सुमांशु, इससे बेसिक क्या होगा बता। दोनों क्वेश्चन में मिक्स कर दिया एक ही क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो। तो इफ देयर वर n पीपल, टोटल handshakes was 66, now 1/3 of the people has gone now. Number of remaining people can play how many badminton matches? 1-to-1 वाले सिंगल मैचेस, सिंगल बैडमिंटन मैचेस, मतलब 1-1 प्लेयर के मैचेस। ये मत बोलना डबल्स भी तो हो सकता है। 28 तो कुछ है नहीं,
टोटल हैंडशेक हुए हमारे n इंटू एन माइनस वन बाई टू विच इज 66। तो n इंटू एन माइनस वन इज कमिंग आउट टू बी आपका 132। ये आ गया आपका 12 इंटू 11। 12 इंटू 11 से आ जाएगा, तो n होंगे 12। अब वन थर्ड चले गए, मतलब 4 लोग चले गए, तो रिमेनिंग कितने हैं? 8। अगर 8 हैं तो उनके बीच में बैडमिंटन मैचेस कितने होंगे? 8C2 सेलेक्ट कर लो, 2 लोग सेलेक्ट कर लो, उनके बीच में एक बैडमिंटन का मैच हो जाएगा। किन्हीं भी 2 लोगों को सेलेक्ट करके एक बैडमिंटन का मैच होगा, यानी कि मैच होंगे 8 इंटू सेवन बाई टू 28। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए बेसिकली। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्लियर है? करना आ रहा है? चलो फिर अगला करते हैं। कमेटी वाले एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी कर लो जल्दी से, जैसे ये वाला कर लो। फिर इसमें ना अभी वर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा आते हैं स्नैप में। वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, कि इतने वर्ड बनाए, वॉवेल साथ में हो या ना हो, कॉन्सोनेंट हो, वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, वाले करेंगे अभी इसके बाद। तो ये कर लो जल्दी से, फिर वो करा। सेम है जो सिंगल के लिए था, वो अब 3 लोगों के लिए है। 3 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। 70 गुड। 70 या 210? 70, ज्यादा लोग 70 बोल रहे हैं। कैट के बाद तो ये पेपर ऐसा लगता है ना यार, कि मतलब क्या ही है इसमें। ऐसा लगता है ना कि यही आना चाहिए था। ये पूछते रहो ऐसे क्वेश्चन, पूरे टाइम करते रहेंगे हम तो इसमें मजा है। मतलब हलवा ही है तो। बढ़िया। तो बस स्पीड चाहिए, बिल्कुल स्पीड चाहिए, और कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी करना है, गलतियां नहीं करनी है छोटी छोटी। इन हाउ मेनी वेज 7 मेंबर्स फॉर्मिंग अ कमिटी आउट ऑफ 11 बी सेलेक्टेड सो दैट 3 पर्टिकुलर मेंबर ऑलवेज सेलेक्टेड। 11 में से आप 3 ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, ये तो आएंगे आएंगे कमेटी में। तो आपके पास बच्चे कितने लोग हैं? आप बच्चे हैं आपके पास सिर्फ 8 लोग, और 7 में से 3 तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो। तो सेलेक्ट कितने करने हैं? 4 और करने हैं। 7 सेलेक्ट करने थे, 3 ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। तो बच्चे कितने हैं सेलेक्ट करने के लिए? 4 लोग आउट ऑफ 8। 8C4 आंसर आ गया। 87654321। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2, आंसर आ गया 70। कैट में इतना कर दिया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं आए कैट में, लेकिन ये सबके लिए इजी ना। अब ये तो समझो, अगर यही क्वेश्चन आएंगे तो क्या ये सबके लिए इजी नहीं है? Isn't easy for everyone? Everyone will do good ना। If you are doing good, that everyone will do good। तो अगेन क्रीम तो उनको अभी भी मिल जाएगी ना यार। क्रीम तो उनको अभी भी मिल जाएगी, जो अच्छे बच्चे उनको अभी भी मिल जाएंगे। आप समझो इस चीज को, तो इजी है, इट इज इजी फॉर एवरीवन। तो आपको थोड़ा और अच्छा करना है, स्पीड से करना है। अभी जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। कार्तिक थैंक यू। बिल्कुल। अगला देखते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मेनी कमिटी कैन बी फॉर्म्ड इफ 3 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। तो आउट ऑफ 11 पीपल देयर आर 3 पीपल विच वी डू नॉट वांट टू इंक्लूड। तो इनको इंक्लूड नहीं करना, लेकिन लोग तो अभी भी 7 के 7 सेलेक्ट करने हैं, पूरे के पूरे। पूरे 7 ही सेलेक्ट करना है ना यार। अभी कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। अभी पूरे 7 लोग सेलेक्ट करने हैं, और बच्चे मेरे पास चॉइस कितनी है? 11 में से 3 तो चले गए, बचे हैं सिर्फ 8 लोग। 8 में से मुझे 7 सेलेक्ट करना है। 8C7। अब 8C7 मत सॉल्व करना, 8C1 सॉल्व कर लेना। 8C7 की बजाय वी विल सॉल्व 8C1। तो ऊपर 8 नीचे 1, 8 आ गया आंसर। करेक्ट। एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर। तो अब 8C7 ना सॉल्व करके 8C1 सॉल्व। करेक्ट। नाउ कम टू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट पे आते हैं। अच्छा, इसमें ना एक वाला फॉर्मूला और होता है। इसमें ना एक फॉर्मूला और लिख लो। इस पे बेस भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं पीछे बता देता हूँ, मैं अभी कॉम्बिनेशन ही पढ़ा रहा हूँ, उसमें ना एक फॉर्मूला लिख लो। इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है स्नैप में एक्चुअली। जैसे आपके पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स है,
एन डिस्टिंक्ट थिंग्स को टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन कितने होते हैं वो लिख लो। टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल वेज। तो आई हैव many ways to select n things. I can select 0, I can select out of n, I can select 0 as well. That is also one way of selection. और जब भी आप और लगाओगे you will use a plus sign, and whenever you will say and then you will use into. या तो और का साइन होगा, और पे प्लस, एंड पे into. ये चीज याद रखना। तो either I can select 0 things or I can select 1 thing or I can select 2 things out of n and so on. I can select n out of n. इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 की पावर n होती है guys. ये भी लिख लो एक फॉर्मूला, ये काम आ जाता है। ये फॉर्मूला लिख लो, काम आ जाता है बिल्कुल। सर स्कोर्ड 100, हाउ मच परसेंट शुड एक्सपेक्ट? अगर देखो 100 होता ना जिसका, तो उसको आई थिंक चिंता होती नहीं है। तुम 100% आए लो, बस ये समझ लो 100 स्कोर पे तुम 100% आए लो, ज्यादा मत सोचो। और ये सब जगह जगह पूछोगे ना तो हर कोई अलग अलग आंसर बताएगा। जिसका 100 स्कोर आता है वो शांत बैठ जाता है अपना, वेट करो सिर्फ कॉल का, ठीक है। स्नैप छोड़ो, तुम सिर्फ जीडीपीआई पे ध्यान दो। सारे इंस्टीट्यूट तुम्हें कॉल करने वाले हैं, घर से ले जाएंगे तुम्हें बुला के, तुम्हें घर से बुला के ले जाएंगे, तुम बस बैठो वेट करो। चलेगा, ये क्लियर है फॉर्मूला सबको? अरेंजमेंट, नाउ इफ देयर आर n distinct things, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, n distinct things, if you want to arrange them guys, इधर आ जाओ। if you want to arrange them, let's say अगर आपके पास 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ए बी सी डी, एंड इफ यू वांट टू अरेंज देम इन पर्टिकुलर ऑर्डर, लेट्स से ए कहाँ बैठे या बी कहाँ बैठे या सी कहाँ बैठे या डी कहाँ बैठे, तो टोटल वेज सबको बिठाने के जो होते हैं ना, एन लोगों को अरेंज करने के, वो एन फैक्टोरियल होते हैं। एन पीपल कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज इन ए रो, इन एन फैक्टोरियल वेज। n people can be seated in a row in n factorial ways। और ये जो फैक्टोरियल का सिंबल मैंने आपको बताया था कहाँ से आया था, वो यहीं से आया था, अरेंजमेंट से ही आया, परम्यूटेशन से ही आया फैक्टोरियल का साइन। जो मेरी क्लास में आते हैं बच्चों को पता है कि अरेंजमेंट जब वो बना रहे थे तभी हमने फैक्टोरियल का साइन उन्होंने डेवलप किया। तो इफ देयर आर n पीपल, उनको बिठाने के या उनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, n फैक्टोरियल वेज। बट आई डू नॉट वांट कि मैं सबको अरेंज करूं, I want to arrange certain number of people. Let's say out of n people, I want to arrange only r of the people. Arrange r people. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो NPR, परम्यूटेशन। आप लोग जो कंफ्यूज होते हो कि कहाँ परम्यूटेशन आता है कहाँ कॉम्बिनेशन आता है, तो परम्यूटेशन आएगा अरेंजमेंट में, और कॉम्बिनेशन आएगा C जहां पे आता है वो आता है सिलेक्शन में। जो हमने आज अभी NCR देखा था वो आता है आपका कॉम्बिनेशन में, सिलेक्शन में, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, और जहां पे ऑर्डर मैटर करता है वहां पे अरेंजमेंट आएगा। इसमें अरेंजमेंट भी हो गया, अरेंज करना है, ऑर्डर आ गया इसमें, ठीक है। सी आता है कॉम्बिनेशन में और पी आता है परम्यूटेशन में। तो जो लोग ये नहीं समझ पाते कि कहाँ पी लगता है कहाँ सी लगता है, आज तक नहीं पता चला, उनको ये थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने कि आप कहाँ पी लगाओगे, जहां पे आपको ऑर्डर भी अरेंज करना है वहां पे आप पी लगाओगे एनपीआर, जहां पे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है ऑर्डर नहीं लगाना वहां पे आप सी लगाओगे एनसीआर। ये एक बहुत बड़ा हिंट है, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा एनपीआर और एनसीआर। क्लियर है पॉइंट? अब एनपीआर होता क्या यार, एनपीआर होता क्या है, एन में से आर लोग अरेंज करने हैं मेरे को। मान लो मेरे पास 5 बंदे हैं, 5 पीपल, एंड आई हैव ओनली 3 चेयर्स। तो इनको कितने वे से अरेंज करेंगे, 5 लोगों को 3 चेयर है मेरे पास, कितने तरह से अरेंज करेंगे। फर्स्ट सीट के लिए कितने ऑप्शन है, फर्स्ट सीट के लिए कितने ऑप्शन है, पांचों में से कोई भी आ सकता है। सेकंड सीट के लिए जो 4 लोग बचे उनके लिए 4 ऑप्शन, थर्ड के लिए 3 ऑप्शन। तो इसको बोलते हैं एनपीआर। ये आ गया आपका 5PR। तो n में से अगर आपको r लोगों को अरेंज करना है तो आंसर आ गया npr, और npr जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अभी मैंने ncr का शॉर्टकट बताया था,
एनपीआर का भी शॉर्टकट बता दो। एनपीआर का शॉर्टकट क्या होता है, जैसे 5 लोगों में से 3 को बिठाना है तो 5p3 करोगे। तो इसमें क्या करना, इसमें ये जितना नंबर है ना, इसमें आप 5p2 नहीं कर सकते, ये सेम नहीं होता। जैसे उसमें तो सेम होता था, इसमें ये सेम नहीं होता। ये मत बोला 3 है तो यहाँ पे 2 कर दें तो बात एक ही है, नहीं, ये सेम नहीं होता। तो यहाँ पे जितना है ना, आपको इस नंबर से स्टार्ट करके उतने नंबर मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो अगर 5 है तो आप 5 से शुरू करके 3 नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आ गया आंसर। देखो यही था आंसर। 5p3 इज नथिंग, इट इज 5 इंटू 4 इंटू 3। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलो आंसर आ गया 60 बेस। एवरीबडी 5p3 समझ में आया। एन में से अगर मेरे को आर लोगों को अरेंज करना है, मेरा आंसर होगा एनपीआर। एनपीआर की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। और एनपीआर को आप जल्दी से कैसे कर सकते हो, जितना नंबर है उतने यहां से शुरू करके उतना मल्टीप्लाई करो। अगर कोई बोले 7p3, तो आप सोचना थोड़ी ना है, फॉर्मूला नहीं लगाना। 7p3 विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5, सिंपल। अगर कोई बोले 10p4, कुछ नहीं कर सकते आप, 10 से शुरू करके 10 9 8 7, 4 नंबर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात। क्लियर, इतना फंडा क्लियर। अरेंजमेंट कब लगेगा, परमुटेशन कब लगेगा और कॉम्बिनेशन कब लगेगा, अरेंज करना है, ऑर्डर मैटर करेगा, कौन पहले बैठा है कौन बाद में बैठा है। तो ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ये टिपिकल स्नैप वगैरह के क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन इस पे भी बेस मिल जाएगा। अरेंजमेंट क्या आंसर होंगे, एक एक करके करते हैं। चलो पहले का आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ। ठीक है, बढ़िया। 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, चलो एक मैं बता दूं, एक मैं बता दूं। 5 men and 4 women, देखो देर आर 5 men and 4 women, तो आप क्या करो, इफ विमेन हैज टू बी टुगेदर, तो इनका ना एक ग्रुप बना लो, इनको एक टाई कर दो, इनको बांध दो, विमेन हैज टू बी टुगेदर। तो एक यूनिट ये होगी और 5 मैन कहीं भी बैठ सकते हैं। तो टोटल कितने लोगों को आपको बैठाना है, यू हैव टू अरेंज 6 पीपल, 5 ये और एक यूनिट ये, तो टोटल 6 लोग अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल बेस से। कुछ लोग इतना करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये जो विमेन साथ में बैठी हैं ये भी तो आपस में अरेंज होंगी, ये आपस में तो अरेंज होंगी 4 फैक्टोरियल बेस में। एन लोगों को आप अरेंज कर रहे हो एन फैक्टोरियल बेस में, तो करेक्ट आंसर है 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। एवरीबडी, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलेंगे। पहले इतना बताओ, पहले यस लिखो। और गाइज लाइक करते जाना सेशन को, 100 प्लस थ्रू आउट रहे हैं बच्चे, लेकिन मेरे को लाइक नहीं दिख रहे उतने। लाइक करते जाओ फटाफट फटाफट, अगर आपको सेशन ठीक लग रहा है। विमेन आर टुगेदर, अगेन प्रार्थना, ये देखो ना, अरे इसमें क्या था देखो, दोबारा बता देता हूँ एक बार। लुक एट अगेन, 5 men and 4 women are to be seated. 5 men and 4 women are to be seated in a row. How many such arrangements are possible when women are together? तो आप women का एक यूनिट मान लो ना, ये साथ में बैठेंगी, इनका एक यूनिट, और ये तो कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसे हो सकता है men, फिर ये women आ गई, फिर men आ गए, तो men तो कहीं भी अरेंज हो सकते हैं ना यार। वैसे भी सही बात है, men तो कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। तो women आर टुगेदर, तो कहना है से ये एक यूनिट है पूरा और 5 मैन है, तो टोटल कितने यूनिट है, 6 फैक्टोरियल। बट ये जो विमेन साथ में बैठी हैं ये आपस में तो अरेंज हो सकती हैं नहीं, ये आपस में तो 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो सकती हैं। 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। अरे पहले ये तो बताओ, ये क्लियर है सबको, पहले इतना बताओ, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। लिंक ऑफ डे 2 लेक्चर, डे 2 का समृद्धि मिलता रहेगा आपको लेक्चर, आप ये अटेंड करते जाओ। सेकंड का बताओ, मैन आर टुगेदर, मैन आर टुगेदर का आंसर बताओ गाइस, मैन आर टुगेदर जल्दी से, मैन आर टुगेदर, इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल।
5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, बढ़िया। मेन आर टुगेदर, तो मेन का एक यूनिट बना लो आप, और विमेन कहीं भी बैठ सकती हैं, तो टोटल कितने यूनिट हो गए? 5 यूनिट, 4 विमेन और एक यूनिट ये। तो 5 फैक्टोरियल वेज से इनको अरेंज करो, और ये जो मेन है वो आपस में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। आ रहा है करना सबको? आप करना आ रहा है सबको? 5 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल। men are together and women are together, men are together and women are together। अरे इधर आ जाओ, कहां चले जाते हो तुम, बात नहीं गाइस। men are together and women are together, इसका आंसर कौन बताएगा? men are together and women are together। बढ़िया, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। men are together and women are together मतलब men का एक यूनिट, men का एक यूनिट हो गया हमारा, 5 men का एक यूनिट और 5 women का एक यूनिट। इनको एक साथ रखना है, इनको एक साथ रखना है। दो ही ग्रुप हैं जिनको आप 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, और ये आपस में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल वेज से, और ये आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज से। तो आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही निकाला आंसर। टू भी आएगा, टू भी आएगा ना, ये इधर ये इधर ये इधर, तो टू भी करना पड़ेगा ना। विमेन इधर भी तो हो सकती है, 4 विमेन इधर हो सकती हैं, 5 मैन इधर हो सकते हैं। नो 2 विमेन आर टुगेदर। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बहुत ज्यादा केसेस में मिलेगा। नो 2 विमेन आर टुगेदर, इसको कैसे करें? कंफ्यूजन होती है इसमें, बढ़िया बढ़िया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से समझ के करो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना करो, फिर और प्रैक्टिस तो डेली करेंगे इसमें, प्रैक्टिस डेली कर लेंगे, चिंता नहीं है। आप समझ के करो, मैं और सेशन ले लूंगा यूट्यूब पे भी, अगर आपको समझ में आ रहा है सब लोग। ये मैं कराता हूँ, ये मैं कराता हूँ। विमेन को साथ में नहीं बिठाना, देखो ये वाला सीखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। नो 2 विमेन आर टुगेदर, इफ नो 2 विमेन आर टुगेदर, तो आप हमेशा क्या याद रखा करो, जिसको साथ में नहीं बिठाना है, इस विमेन को साथ में नहीं बिठाना ना, तो आप मेन को ऑल्टरनेट डाल दो, मेन को ऑल्टरनेट बिठा दो। लुक एट द सॉल्यूशन गाइस, ये सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको साथ में नहीं बिठाना, उसको छोड़ के दूसरे बंदे को ऑल्टरनेट बिठा दो, मेन को ऑल्टरनेट बिठा दो। तो मेन, 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 जब आप मेन को ऑल्टरनेट बिठाओगे, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज से। मेन कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। जब आप मेन को ऑल्टरनेट बिठाओगे तो गैप कितने आते हैं? गैप आते हैं 6। विमेन को हम यहां से बिठाना शुरू कर सकते हैं, यहां पर भी बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं, यहां और यहां। तो टोटल विमेन को बिठाने के लिए कितनी जगह है हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस हैं। और विमेन कितनी है? विमेन है 4। जगह कितनी अवेलेबल है? 6। तो आपको 6 में से किन्हीं 4 जगह विमेन को अरेंज करना है, विच इज 6p4, एंड दैट इज योर आंसर। अगर आंसर इसी फॉर्म में है, बहुत अच्छी बात है। सॉल्व करना है, सॉल्व करना भी आता है आपको, तो 5 फैक्टोरियल इंटू, वैसे होगा नहीं, आंसर इसी फॉर्म में होगा, 4 नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। दैट इज आंसर आफ्टर सॉल्विंग। जल्दी से बताओ अगर क्लियर है। इफ इट इज क्लियर, क्विकली टेल मी गाइस। नो 2 विमेन आर टुगेदर, समझ में आ रही है बात? विमेन साथ में नहीं बैठनी है, मेन को अल्टरनेट बिठाओ, और जितने गैप है उसमें विमेन को फिल कर दो। नहीं नहीं, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल द विमेन आर नॉट टुगेदर। ऑल द विमेन आर नॉट टुगेदर, वो अलग क्वेश्चन है। इफ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन देयर, देन आप कर सकते हैं टोटल माइनस विमेन टुगेदर। ऑल द विमेन आर नॉट टुगेदर, सारी विमेन साथ में ना बैठी हो, 2 बैठी हो तो वैलिड है, लेकिन यहां पे कोई भी 2 विमेन साथ में नहीं बैठनी चाहिए, ऑल ऑफ देम शुड बी सेपरेट। नो 2 विमेन आर टुगेदर, दैट इज अ क्वेश्चन अलग। 4 प्लेस दिख रहा था, 6 दिख नहीं रहा। अब क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन, शिवम, जिनको डाउट था, कैन वी पुट टोटल माइनस, ये क्वेश्चन अलग बन जाएगा शिवम। ऑल द विमेन आर नॉट टुगेदर एंड नो 2 विमेन आर टुगेदर, देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें 3 विमेन साथ में बैठी हो, वैलिड है वो, इसमें नहीं है वैलिड। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन। हाउ डू वी डिसाइड टोटल नंबर ऑफ सीट्स के 6 प्लेसेस बचेंगे? इसमें रो होती है, रो, इसमें सीट्स नहीं है, इन्हें रो, नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड नहीं है। तो जब वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ रो है, तो आपके पास ये उनको बिठाना है बस, एक 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 रो है, उसमें कितनी सीट्स हैं ये नहीं पता आपको, बेंच है मान ले। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का,
उसमें नंबर ऑफ सीट्स डिफाइन नहीं हो। अगर सीट्स डिफाइन होंगी फिर आप 5 मैन को बिठाओगे तो 4 ही जगह बचेगी ना, फिर तो और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं आपके पास, फिर तो ऐसे ही बिठाना पड़ेगा आपको इनके बीच बीच में। सीट्स नहीं होती इसमें क्वेश्चन में कभी। 64 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 64 वो एक ही बात होती है। देखो एनपीआर जो होता है ना, आप लोग समझो इस चीज को, मैं पीछे बता देता हूँ। एनपीआर जो होता है वो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होता है, ये भी नोट करके लिख लो। एनपीआर की जो वैल्यू होती है वो होती है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो आप जब बोल रहे हो कि 6p4 लिखा है, उसकी जगह हम 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप 6p4 को 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। किसने पूछा था ये? यश ने। बिल्कुल सही बात है, एक ही बात है। तो 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल कर ले, कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में। तो आप 6p4 की बजाय 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दोगे, नो डिफरेंस। क्लियर है बात? दोनों सेम होते हैं। ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है, ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है, ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया। तो वो भी नोट कर लो एक चीज, वो भी नोट कर लो। ये बताओ कौन सा आंसर मार्क करोगे, ये वाला बताओ। ये तो छोड़ दो, सेम है बिल्कुल। ये वाला करो, पहला करो। 144। 4 men and 3 women are to be seated for a dinner such that no two women sit together and no two men sit together। मतलब मैन और women ऑल्टरनेट बैठेंगे बेसिकली। तो एक ही तरीका है आपके पास, आप मेन से शुरू कर सकते हो। मैन नहीं बैठेगा यहाँ पे, विमेन आएगी, फिर मैन आएगा, फिर विमेन, फिर मैन, फिर विमेन और फिर मैन। इसके अलावा कोई और तरीका है? आप उल्टा शुरू कर सकते हो, विमेन से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि विमेन कम है। अगर आप विमेन से शुरू करते हो, विमेन मैन, विमेन मैन, विमेन मैन, तो फिर एक मैन कहाँ बिठाओगे? वो तो साथ में आ जाएंगे, इसलिए यहीं पे बिठाना पड़ेगा उसको। तो एक ही तरीका है आपके पास। तो मैन आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल बेस से, विमेन अरेंज होंगी 3 फैक्टोरियल बेस से। तो सही आंसर 144 इज द करेक्ट आंसर। 24 इंटू 6, 144 इज द करेक्ट आंसर, गुड आंसर। ये समझ में आया सब लोगों को कैसे करना था? मेन को बिठाया, मेन साथ में नहीं है तो विमेन बिठानी पड़ेगी, विमेन के साथ में विमेन है तो मैन, तो बस यही ऑर्डर है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? 4 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल, ये वाला करो। ये वाला मैंने चेंज किया थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल बन सकता है लेकिन अगर समझ में आ गया लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए, कर पाओगे अगर लॉजिक क्लियर है। फिर इसके बाद वर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट। ये वाला करो। दिस टिपिकल नहीं नहीं, ये स्नैप से थोड़ा सा मुश्किल वाला है। स्नैप बेसिक इजी आएगा। स्नैप पे जो अभी तक कराया वो आएगा, डायरेक्ट आएगा। स्नैप में दिमाग नहीं लगाना, बार बार बोल रहा हूँ। ये इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, नो टू वुमेन आर टुगेदर। ये स्नैप के लेवल से थोड़ा मुश्किल है। तो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ट्राई करना। ऑप्शन से देखना, मैंने जो ऑप्शन लिखे हैं तुम्हारे लिए, ये मेरे ऑप्शन। हम्म
बताओ। सॉल्व कर रहे हो क्या तुम लोग? सॉल्व क्यों कर रहे हो? बड़ा आंसर आएगा यार। दिव्या 22 कैसे आ सकता है आंसर? गलत कर रहे हो। बड़ा आएगा आंसर गाइस। निशा का भी गलत है। 96 कैसे आ सकता है आंसर? इसमें से आएगा, देखना बड़ा आंसर है। फोर्थ, डी। डी 864। सॉल्व मत करो, मैंने ऑप्शन दे दिया है। निखिल, मैंने ऑप्शन दे दिया, उनमें से बताओ कौन सा आंसर है। अरे सॉल्व नहीं करना वैभव। आंसर ये है गाइस, आंसर सही है तुम लोगों का, आंसर है डी। आंसर ठीक है, आंसर है डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन समझो, देखो। देर आर 5 गर्ल्स। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, सी नहीं है, आंसर डी है। 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो मैंने क्या बना दिया, मैंने बोला स्टैंड इन ए रो सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज आर टुगेदर। इनमें से अगर 3 बॉय हैं तो 2 बॉय ऐसे हैं जो साथ में आएंगे, ए और बी। सी कहीं भी आ सकता है। और 2 गर्ल ऐसी हैं जो साथ में नहीं आएंगी। तो अगर गर्ल हैं डी, ई, एफ, जी, एच, ये 2 पर्टिकुलर लड़कियां ऐसी हैं जो साथ में नहीं आएंगी। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिनको साथ में नहीं बिठाना होता ना, उनको छोड़ दिया करो। बाकी लोगों को ऑल्टरनेट बिठा दो। तो बाकी 3 लड़कियां और एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, कितने लोग हो गए? 3 ये, एक ग्रुप ये और एक ये, 5 ग्रुप हो गए। इन 5 ग्रुप को ऑल्टरनेट बिठा दो 5 फैक्टोरियल वेज से। इस 5 ग्रुप को आपने अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल वेज से। पहला स्टेप। पहला स्टेप क्लियर? एक एक स्टेप समझते हैं। 9 o'clock शिवम, 9 o'clock तक करेंगे। बस खत्म होने वाली है, इसके बाद वो और करेंगे वर्ड वाले क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेप बताओ पहले सारे लोग। इनको साथ में नहीं बिठाना, इनको छोड़ के 3 लड़कियां, एक ये ग्रुप और ये सी, इनको हमने बिठा दिया ऑल्टरनेट। तो एफ, जी, एच, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, 5 फैक्टोरियल। ये दोनों लड़के आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ये दोनों लड़के आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल। गैप कितने हैं? गैप है 6। गैप कितने हैं? 6। लड़कियां कितनी है? ये 2। इन 6 गैप में किन्हीं 2 जगह पे इनको अरेंज कर दो 6p2 बेस से। दैट इज द आंसर। खत्म। 5 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल टू 6p2। दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो पहले जिनको साथ में नहीं बिठाना, बाकियों को अरेंज करो ऑल्टरनेट। जितने गैप आए उनमें इन दोनों को बिठा दो। तो 2 होंगी या 3 होंगी? 3 होंगी तो 6p3, 2 होंगी तो 6p2। देखिए और बताइए जल्दी से अगर क्लियर है सबको, आ रहा है समझ में? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप बाकी क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे इसके। ये एक बार ट्राई करना। अच्छा, इसमें एक और चीज समझ लो। इसमें ना सर्कुलर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक स्नैप का या एनमेट का है किसी का। तो सर्कुलर में क्या याद रखना है बस, बाकी सब कुछ सेम है सर्कुलर अरेंजमेंट में। इसमें एन लोगों को अगर बिठाना है आपको, तो उसका आंसर एन फैक्टोरियल नहीं होता है, उसका आंसर एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। If n people has to be seated around the circular table, then the answer is not n factorial, answer is n minus 1 factorial. Because पहले बंदे के लिए पोजीशन 1 होती है, बस याद रखना। राइट? तो जैसे ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। ये तो सिंपल है, 5 men and 2 ladies can be arranged in a row such that if 2 ladies are never together। तो ये 2 लेडीज हैं, इनको साथ में नहीं बिठाना। तो बाकी जो मेन है उनको आप ऑल्टरनेट बिठाओगे, 5 को। 5 मेन को ऑल्टरनेट बिठाओगे, कितने वेज से बिठाओगे? कितने वेज से बिठाओगे सर्कल में 5 मेन को? जल्दी से बताओ। 5 मेन को सर्कल में ऑल्टरनेट बिठाओगे कितने वेज से? 4 फैक्टोरियल वेज से गाइस। 4 फैक्टोरियल, 5 लोगों को बिठाना है n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब गैप कितने हैं? गैप 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 गैप में 2 लेडीज को बिठा दो 5p2 वेज से। दैट इज आंसर। आंसर आएगा 24 इंटू 5 इंटू 4। आंसर आएगा 480। खत्म। बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नहीं है। 3 बॉयज को भी अलग अलग करना है तो वो डिपेंड, क्वेश्चन में आ जाएगा। जगह भी होनी चाहिए उतनी सबको अलग अलग करने के लिए। उतनी जगह भी होनी चाहिए ना, सब लोग अलग अलग बैठ सकें, उतने प्लेसेस भी होने चाहिए। ये क्लियर है सबको? कैसे करा हमने? मेन को पहले ऑल्टरनेट बिठा दिया 5 फैक्टर, 5 लोग थे लेकिन उनको बिठा गया 4 फैक्टोरियल बेस से सर्कल में। बाकी 5 गैप में 2 वुमेन को बिठा दो 5p2 बेस से। तो 24 इंटू 5 इंटू 4, 480। अगला बताओ। अगला अच्छा क्वेश्चन है, अगला बताओ। अगला बताओ क्या आंसर होगा।
प्रिंस, ये तेरा थोड़ी थोड़ी देर में नाचने का मन क्यों कर जाता है? नाइन्थ का? अरे स्लो चल रही है कि मेरी चैट ही स्लो चल रही है क्या? नहीं, लाइव ही चल रही है। नहीं, गलत हो गया चल। गलत हो गया। नहीं ना। सही का घर है शाही। शशि। ये कौन है शशि? शादी, अच्छा शादी, ओके। मैं कह रहा हूँ कि ये किसके घर में चले गए तुम? आंसर इज ए गाइस। आंसर इज ए, नॉट बी। 10,080 will be the answer, not 10,800. ऑप्शन अगेन क्लोज है। 80 मार्क करना। 5040 इंटू टू आएगा ना आंसर। 7 फैक्टोरियल इंटू टू आएगा। कितने लोगों का ये आंसर है? आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल इंटू टू गाइस। देखो, अंबानी जी ने 9 लोगों को बुलाया। 9 person were invited for a business meeting by Ambani, where the host and 9 other invitees be seated at a circular table. तो 10 लोग बैठेंगे सर्कुलर टेबल पे। How many different arrangements are possible if two invitees, Sahara and Mahindra, be seated on either side of the host Ambani? तो अंबानी के साथ में इधर उधर बैठेंगे कौन? सहारा और महिंद्रा। तो इन तीन का तो एक ग्रुप हो गया ना, ये तो साथ में बैठेंगे। इनको एक यूनिट मान लो। इनको एक यूनिट मान लो। बाकी कितने लोग बचे? बाकी 7 लोग बचे। एवरीबडी समझो, तरीका सीखा करो। ये दोनों, ये तीनों तो एक साथ ही जाएंगे कहीं भी बैठे। 3 ये और बाकी 9 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो बाकी 7 लोग। अब ये टोटल कितने यूनिट है? 8 फैक्टोरियल गलत हो जाएगा। मैंने 8 फैक्टोरियल नहीं करना है। 7 लोग ये और 1 यूनिट ये, टोटल है 8 पीपल या 8 यूनिट। सर्कल में जब भी आप 8 यूनिट को बिठाते हो तो आंसर 8 फैक्टोरियल नहीं करते हैं, आंसर करते हैं 7 फैक्टोरियल। एक कम, n-1। 7 लोग ये और 1 यूनिट ये, तो 8 लोगों को बिठाना है। 8 लोगों को बिठाओगे तो 7 फैक्टोरियल बेस से ना। और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो इंटू टू जरूर कर देना। ये था आंसर। 8 फैक्टोरियल नहीं करना, 8 फैक्टोरियल गलत है। आंसर इज 7 फैक्टोरियल इंटू टू। आंसर इज 10,080, 5040 इंटू टू। गॉट इट? क्लियर है? 10,080 सर्कुलर आ गया समझ में? सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया है, क्लियर है? चलो, नाउ कम टू, ये सब कर लेना आप तुम। इसमें इस पे आता है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। स्नैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन आपको पक्का इसमें से मिलेगा। मैं पढ़ा। सम आइडेंटिकल, सम डिस्टिंक्ट, वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमेशा याद रखो, लेट्स से अगर आपको इसको अरेंज करना है जिसमें कुछ आइडेंटिकल लेटर हैं, कुछ डिस्टिंक्ट लेटर, मान लो इनको अरेंज करना है मेरे को, तो टोटल काउंट करो। इसमें करने का तरीका सीखो। टोटल काउंट करो सबसे पहले। टोटल कितने हैं? नहीं, कैलकुलेटर नहीं देता, कैलकुलेटर नहीं देता, ऑप्शन कैलकुलेटर बेस्ड आएंगे नहीं। सेशन अद्वैत, आई थिंक तुम लेट हो गए हो। सेशन स्टार्ट हुआ था 7 PM। यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग एंड दिस सेशन विल बी लास्ट एट 9। टोटल है हमारे पास 3257। आइडेंटिकल कितने हैं? आइडेंटिकल हैं हमारे पास 2 A's हैं और 3 B's हैं। 2 A हैं और 3 B हैं, बाकी 1 C और 1 D है। तो आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन में? इफ देयर आर n थिंग्स जिसमें मेरे पास P चीजें एक जैसी हैं, Q चीजें एक जैसी हैं, तो इसके जो अरेंजमेंट के वेज होते हैं गाइस, वो होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन जितनी आइडेंटिकल चीजें, उनका अरेंजमेंट तो नहीं होगा, उतने फैक्टोरियल से इनको डिवाइड कर देना। तो अगर P चीजें एक जैसी हैं उतने से डिवाइड कर दो, Q चीजें एक जैसी हैं उससे डिवाइड कर दो, अगर R चीजें आइडेंटिकल उससे डिवाइड कर दो। जितनी भी आइडेंटिकल चीजें होंगी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। तो अगर आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, इनको अरेंज करने के जो वेज होंगे वो होंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। दैट इज आंसर स्ट्रेट अवे। कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। इनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इतना बताओ। 2 लेटर्स, वो सब डिरेंजमेंट में आता है यार। वो सब स्नैप के लिए मुझे नहीं लगता कि काम आएगा, लेकिन कर लेंगे वो भी। हम छोड़ के तो वैसे भी कुछ नहीं जाते, लेकिन एक सेशन में सब कुछ नहीं करा पाऊंगा।
कर लेंगे वो सब, वो डिरेंजमेंट का पार्ट है, लेकिन अभी नहीं कर रहे, आज नहीं कर रहे। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, गाइस ये समझ में आया सब लोगों को? ए बी बी एंड सी डी को अरेंज करना है। 7 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें बोलेगा वोवेल साथ में ना हो, कॉन्सोनेंट साथ में ना हो। तो जो अभी सीखा था इससे पहले, ये सब जो सीखा है ना, वुमेन साथ में ना हो, मेन साथ में ना हो, इनको यूज करके हम ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक अगर मैं छोटा सा वर्ड दूं आपको, लेट्स से इफ आई आस्क यू, वर्ड ले लेते हैं कोई भी, आइडेंटिकल ले लेते हैं। चलो, आइडेंटिकल को अरेंज करना कितने तरह से करोगे जल्दी से? इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द वर्ड ऑफ द लेटर आइडेंटिकल, ऐसे ही बता दो। आइडेंटिकल को अरेंज करने के कितने ways? डिक्शनरी भी कर लेंगे भाई, डिक्शनरी भी कर लेंगे। अभी आज जितना करा लो उतना कर लो, फिर और ले लेंगे सेशन। समझ में आ रहा है ना? आज के सेशन में जितना करा है उतना समझ में आ रहा है। आई प्लान मोर सेशन, डू नॉट वरी। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल कितने हैं? आई आइडेंटिकल हैं, और तो कुछ आइडेंटिकल दिख नहीं रहा, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना बस। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज द आंसर। बस इसको इसी फॉर्म में आंसर देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी आपको। नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसमें अगर वो बोलेगा वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स आर टुगेदर, अब बताओ आंसर। वॉवेल साथ में आने चाहिए, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? आइडेंटिकल वर्ड है, वॉवेल साथ में आने चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे। कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन? मैं हमेशा तुम लोगों को उस दिन स्टोरी सुनाई थी, तुम लोगों को स्टोरी सुनाई थी कि हमारे पास जितना है हमें उससे संतोष नहीं है, या नॉट सेटिस्फाइड व्हाट वी आर डूइंग। जो नहीं है उस पर हम ढूंढते रहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, डिरेंजमेंट भी करना है, ये भी करा दो। पहले जो हो रहा है उस पर तो ध्यान दे दो। प्रोबेबिलिटी भी करा देंगे भाई, प्रोबेबिलिटी भी करा देंगे। जो मिल रहा है वो तो कर लो पहले, जो नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? स्टोरी सुनाई थी लास्ट दिन। हाँ, तो वो अभी भी संतोष नहीं है हमें। वॉवेल्स आर टुगेदर, तो कैसे करेंगे इसको? वॉवेल का एक ग्रुप बना लो, आई ई आई ए का एक ग्रुप बना लो। वॉवेल एक साथ डाल दिए, आई ई आई ए, इनका एक ग्रुप बना लो। बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो कहीं भी आ सकते हैं, डी एन टी सी एल, डी एन टी सी एल कहीं भी आ सकता है। तो टोटल कितने ग्रुप हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए तुम। 6 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गुड आंसर गाइस। तो 5 ये और एक ग्रुप ये, टोटल 6 चीजें अरेंज करनी है। 6 फैक्टोरियल, इसमें कोई आइडेंटिकल तो नहीं है अभी फिलहाल। अब ये आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज से, तो 4 फैक्टोरियल। वुमेन आर टुगेदर वैसे ही केस है ना ये, विमेन आर टुगेदर या मेन आर टुगेदर, वही वाला केस है। तो 5 ये और एक ये, 6 ग्रुप, ये आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें आइडेंटिकल कितने हैं? 2, उससे डिवाइड कर देना बस, ये आ गया आंसर। 6 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जल्दी से बताओ, अगर इतना क्लियर हो फिर मैं और करा दूं। इतना करना आ रहा है सब लोगों को? यहां तक क्लियर है सारी चीजें कैसे करने हैं? तो जितने आइडेंटिकल है बस उससे डिवाइड करना है, बाकी सब कुछ जो करा है वही है। चलो फिर बढ़िया बढ़िया। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड रेनिंग बी अरेंज्ड? एंड रेनिंग अरेंज करना है, और आर से शुरू करके एन पे खत्म करके कितने वर्ड बनेंगे दोनों बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, रेनिंग का तो मैं ही बता देता हूँ, सेकंड वाला तुम बताना। पहला मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल कितने हैं? ए तो नहीं है, आर तो नहीं है, 2 आई हैं और 2 एन है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का तुम बताओ सॉल्व करके, सेकंड का तुम बताओ सॉल्व। आसान है वो भी, मुश्किल थोड़ी ना है। अरे आसान है, मुश्किल थोड़ी ना है। आर से शुरू करना है, एन पे खत्म करना है। आर फिक्स कर दो, इसको मूव नहीं कराना। एन फिक्स कर दो, इसको मूव नहीं कराना। बीच में कितने लेटर बचे? और आसान है तो, बीच में क्या क्या बचा वो लिख लिया करो। ए बचा, आई बचा, एक और आई बचा,
एक n जा चुका है, एक n बचा है, एक g बचा है, बस इनको ही तो अरेंज करना है। इनको अरेंज कर दो यार, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये और आसान क्वेश्चन बन गया। देखो 60 वेज आ गए इसके, तो क्या दिक्कत थी इसमें, खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो r फिक्स और n फिक्स बीच वाला को अरेंज कर दो, a डबल आई एन जी। एक और 2 क्यों लगा रहे हो, ये इंटरचेंज थोड़ी ना होंगे, ये इंटरचेंज नहीं होंगे। उसका ये थोड़ी ना बोल रहा है कि ये मतलब एक्सट्रीम पे होंगे, ये नहीं बोला उसने। उसने बोला कि वर्ड बिगिन होना चाहिए आर से और एंड होना चाहिए एन पे, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो एक 2 और फैक्टोरियल मत लगाना, वो गलत हो जाएगा। जो लोग एक 2 और लगा रहे हैं कि इंटरचेंज हो सकते हैं, नहीं, दे कैन नॉट इंटरचेंज। अगर क्वेश्चन होता इन द प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन फॉर्म सच दैट आर एंड एन आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, देन द आंसर वुड हैव बीन 16 to 2। एक्सट्रीम एंड पे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी बिगिन और एंड फिक्स है। क्लियर है बात। वर्ड है सपोज्ड, वर्ड है सपोज, एक एक करके करते हैं गाइस, एक एक करके करते हैं। सपोज्ड में कितने वर्ड ऐसे हैं जिनमें वॉवेल टुगेदर होंगे, बताओ इसका आंसर। सपोज्ड में ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें वॉवेल टुगेदर होंगे। तो आप क्या करा करो, वॉवेल एक ग्रुप में डाल दिया करो, यू ओ ई एक ग्रुप में डाल दो और बाकियों को अरेंज कर दो, यू पी पी एस डी। बताओ आंसर, मैंने बहुत सिंपल कर दिया। नहीं, गलत हो जाएगा। 6 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर कौन बोल रहा है, आदर्श बोल रहा है, गलत हो जाएगा। आदर्श डिवाइड भी तो करेगा। अरे भैया मुझे 2 एस और 2 पी दिख रहे हैं, उनको कौन डिवाइड करेगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, लेकिन जब आप 6 फैक्टोरियल कर रहे हो तो जो आइडेंटिकल हैं, जो आइडेंटिकल हैं उनसे डिवाइड भी तो करोगे। तो जब आप 6 फैक्टोरियल कर रहे हो तो आइडेंटिकल से पहले डिवाइड भी तो करो, फिर 3 फैक्टोरियल करो, ये आएगा आंसर। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज द करेक्ट आंसर। देख के बताओ जल्दी से, अगर क्लियर है तो। Supposed word में how many words are there in which vowels are together? Answer will be 6 factorial into 3 factorial by 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial या 4 बोल सकते। क्लियर है अब। सेकंड का बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच यू एंड ओ आर नेवर टुगेदर। यू एंड ओ आर नेवर टुगेदर कैसे सिखाया था अभी, यू और ओ को साथ में नहीं रखना। टू पर्टिकुलर बॉयज आर नेवर टुगेदर कैसे सिखाया था, बाकियों को ऑल्टरनेट डाल दो। करो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। यू एंड ओ को साथ में नहीं डालना, बाकियों को ऑल्टरनेट डाल दो। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं गाइस, बीच बीच में ज्वाइन हुए हैं, अगर आप सीरियस हो, देखो मेरे को यूट्यूब पे यही एक चीज लगती है, बच्चे सीरियस नहीं होते, आते हैं और देख के चले जाते हैं, पेन लेके नहीं आते हैं, बस देखने आए और घूमने चले गए, ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो इस सेशन को एक बार वीडियो जरूर देख लेना, आपका पूरा पीएनसी मैंने लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसके और सेशन करेंगे, लेकिन इसका वीडियो जरूर देख लेना, आपका ही फायदा है। U and O are never together. 6 factorial into 7c2. 6 factorial 7p2, 2 factorial 2 factorial 9p2 कौन है ये, मुस्कान 9 कहां से आ गया भाई। 7p2 into 6 factorial, यही ज्यादा लोग बोल रहे हैं। चेक करो एक बार आंसर, चेक करो। अगर आपको यू एंड ओ को साथ में नहीं डालना, बाकियों को ऑल्टरनेट डाल दो। एस है आपके पास, पी है, पी है, एस है, ई है और डी है। इनको अरेंज करो, इनको अरेंज करोगे 3 और 3 6, यू और ओ को साथ में नहीं डालना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। इसमें आइडेंटिकल देखा करो कितने हैं, 2 आइडेंटिकल हैं और 2 आइडेंटिकल हैं, तो उनसे डिवाइड कर दो पहले। गैप कितने आएंगे, 7 गैप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 गैप्स में यू और ओ को डाल दो 7p2। ये आंसर है बस, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल टू 7c2, दैट इज आंसर। काफी लोगों ने ठीक कर दिया, 7p2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। 7p2 p2 p2। कैन यू टेल व्हेन टू यूज सी, ये तुम लेट हो गए हो शुभम, ये तुम लेट हो गए हो, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये एक बार चेक कर लेना। व्हेन टू यूज सी एंड व्हेन टू यूज पी, ये मैंने डिटेल में बताया कब यूज करते हैं, वीडियो देख लेना। व्हेनेवर देयर इज ए परमुटेशन यू यूज पी, व्हेनेवर देयर इज ए कॉम्बिनेशन जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता देन यू यूज सी।
हाँ जी, हाँ जी। अगला आंसर बताओ गाइस। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल साथ में नहीं रखने। सेवन, ये इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं। आप दो प्लेस लेके यू और ओ को नहीं अरेंज करोगे, यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा श्रेय? 7C2 तो आप प्लेस फिल कर रहे हो, उसको अरेंज भी तो करोगे। तो अगर आप 7C2 लेते हो तो उसको इंटू टू फैक्टोरियल भी करना, एक ही बात होती है, पहले भी समझाया था। अगर आप 7C2 करते हो तो फिर इसको इंटू टू फैक्टोरियल भी करना, बिकॉज दीज टू प्लेसेस आर कैन बी इंटरचेंज, दे कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड। 6p3 into 5 factorial divided by 2 factorial 2 factorial. 6p3 6p3 5 factorial divided by 4. No two vowels are together. चेक करो एक बार फिर से आंसर। मैं ऊपर लिख रहा हूं, सपोज में मुझे वॉवल साथ में नहीं रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्सोनेंट को पहले ऑल्टरनेट डाल दूंगा, एस, पी, पी, एस और डी। यही 5 कॉन्सोनेंट है मेरे पास, एस, पी, एस, डी। इनको मैंने ऑल्टरनेट डाल दिया 5 फैक्टोरियल बेस से। लेकिन इसमें पी एक जैसे हैं और दो एक जैसे हैं, तो उनसे डिवाइड भी करूंगा। गैप कितने आए मेरे पास, 6 गैप आए, 1 2 3 4 5 6। वॉवेल कितने हैं, वॉवेल है 3। इन 6 गैप में आप 3 गैप फिल कर दो 6p3 से। पी जब लगा दोगे तो फिर आपको सी लगाने की और इंटू 3 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन अगर इस तरह से मिल रहा है, आंसर मार्क करके निकल लो, इसमें आपको सोचना नहीं है। सी के टर्म में बस इतना याद रखो, अभी समझा था, 6c3 करोगे तो इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिखना होता है, एक ही बात होती है। एनपीआर इज सेम एज एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर आप सी वर्ड यूज करते हो तो इंटू आर फैक्टोरियल और लगाना, बात एक ही। सही था ये आंसर गाइस, सही था आंसर। नहीं आदर्श, वो गलत हो जाएगा, फिर से मिक्स कर रहे हो तुम लोग। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर? वो क्वेश्चन होता इन विच ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। ये अलग क्वेश्चन है, टोटल में से इसको माइनस नहीं करना है। ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखो क्वेश्चन बहुत सारे, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार ट्राई कर लेना। समझ में आ गया? करना कैसे है, और करने एक दो और करने हैं या काफी है? एक दो और कराऊं? बोलो जल्दी। एडजेसेंट वाले का, एडजेसेंट वाला कहाँ है? एडजेसेंट वाला कौन सा क्वेश्चन है? चलो कर लो कोई भी, ये वाला करो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज्ड सो दैट एटलीस्ट टू कॉन्सोनेंट्स रिमेन टुगेदर? एटलीस्ट टू कॉन्सोनेंट रिमेन टुगेदर, ये कैसे करोगे? ये कैसे करोगे? कर लेंगे, कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे। ये करो एक बार, ये वाला कैसे करोगे, एटलीस्ट टू कॉन्सोनेंट्स रिमेन टुगेदर? बढ़िया तरीका क्या है इसको करने का? बढ़िया तरीका क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको करने का बढ़िया तरीका है, नहीं तो आपको उसमें केसेस बनाने पड़ जाएंगे। ये इसका डिक्शनरी वाले अलग से कराऊंगा, डिक्शनरी वाले डिरेंजमेंट लग सकता है, नहीं डिरेंजमेंट नहीं, सो दैट एटलीस्ट टू कॉन्सोनेंट रिमेन टुगेदर। इसमें आप करो, टोटल में से वाले केस माइनस कर दो, जब नो नो कॉन्सोनेंट इज टुगेदर, नो कॉन्सोनेंट इज टुगेदर, तो हमें दोनों चीजें निकालनी आती है। टोटल वेज कितने हैं? मोबाइल को अगर अरेंज करेंगे तो उसको अरेंज करने के टोटल वेज कितने हैं? 6 फैक्टोरियल, सारे अलग अलग हैं। और जब भी कॉन्सोनेंट टुगेदर नहीं होंगे, मतलब वॉवेल को अल्टरनेट डाल दो, ओ आई ई, 3 फैक्टोरियल। गैप कितने हैं? 4। इन चार गैप में, इन चार गैप में 3 कॉन्सोनेंट डाल दो 4p3 वेज से। तो सॉल्व करके आंसर दिया है, तो आंसर तो इतना श्योर है। देखो ऑप्शन कितने इजी होते हैं, आपको समझ में आ रहा है? ऑप्शन, ऑप्शन समझ में आ रहा है? सॉल्व करोगे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? नहीं सॉल्व करोगे, बिकॉज आंसर 720 से छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। करके देखते हैं क्या 576 आ रहा है, क्या 576 आ रहा है? आंसर आ चुका है 6 इंटू 4, 4 नहीं, 4p3 की जो वैल्यू होती है वो 4 इंटू 5 इंटू 3 होती है। नहीं, लेकिन आंसर, आंसर गलत आ रहा है, ऑप्शन किसी और के हैं, यानी कि आंसर किसी के अलग हैं, क्योंकि इसका तो आंसर अलग ही आ रहा है। इसका तो आंसर हमें क्या कर दिया है,
4p3 है ना, ये चार में से किन्हीं तीन प्लेस पे अरेंज कर दो तो अच्छा 4 into 3 into 2 है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब आ जाएगा। मैंने 5 लिख दिया था इसलिए मेरा होगा 0 से एंड होगा। 6 into 4 24, 24 into 6 144। अब ठीक है, अब ठीक है 576। मैंने 5 लिख दिया था इसलिए मुझे लग रहा था ऑप्शन गलत। ठीक है बढ़िया। तो टोटल में से वाले माइनस कर दो जिसमें कोई भी कॉन्सोनेंट टुगेदर नहीं हो। तो हमें पता चल गया वाले केस जिसमें कम से कम एक कॉन्सोनेंट तो टुगेदर है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन भी ना स्नैप वगैरह जैसे एग्जाम में प्ले करेंगे रोल अपना, ऑप्शन अपना रोल प्ले करेंगे, उनको यूज करना। गॉट इट? वॉवल्स में अपीयर इन ऑड प्लेसेस, स्ट्रेंज को अरेंज करना है, वॉवल ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। वॉवल है मेरे पास ए और ई, ऑड प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसको बताओ क्या रहा आंसर सॉल्व करके, इसको बताओ जल्दी से क्या है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो खत्म करते हैं। 1440 आ रहा है, यश का 1440 आ रहा है। और बताओ आंसर, बताओ आंसर, ऑप्शन में सॉल्व करके दिया हुआ है। 4p2 into 5 फैक्टोरियल करो, 24 इंटू तुम्हारा आ रहा है, 24 into 4 into 3 12, 24 into 12 आ रहा है तो बहुत छोटा है। सॉल्व करके बताओ आंसर गाइस। 120 into 6p2, 120 into 30 आ रहा है तुम्हारा, ये भी गलत है। 1440 काफी लोग बोल रहे हैं, जो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनका आंसर गलत लग रहा है, बाकी लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उनका आंसर ठीक लग रहा है। 1440 वॉवल ऑड प्लेसेस पे आनी चाहिए, देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेंज को अरेंज करना है, बी आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 वॉवल ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। ऑड प्लेसेस कितने हैं? ऑड प्लेसेस हैं 4 गाइस, वॉवल आपके पास 2, तो आप किन्हीं 4 में से पहले वॉवल को अरेंज कर दो 2 प्लेस पे 4p2 बेस से। तो आसान क्वेश्चन था, 4 में से किन्हीं 2 प्लेस पे इनको अरेंज कर दो। बाकी मान लो मैंने ए और ई यहाँ पे अरेंज कर दिया, बाकी कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5, और 5 जगह बची हैं तो 5 फैक्टोरियल। 5 प्लेसेस पे 5 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर दो, तो 4 into 3 12 into 120 आ गया आंसर। 12 into 120 1440 सही आंसर। 1440 इज द करेक्ट आंसर। 4p2 into 5 फैक्टोरियल बिल्कुल सही है। 4p2 into 5 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो फिर इतना करते हैं इस पे, और जो डिक्शनरी विक्शनरी वाले क्वेश्चन बचे हैं, डिरेंजमेंट बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, एक और रख लेंगे, प्रोबेबिलिटी बचा है, अगली क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक काफी सारी चीजें कर ली हमने। जिन्होंने सेशन बीच में से किया है वो एक बार कर लेना, पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग फॉलो कर लो। मेरा ग्रुप मिल जाएगा आपको, अन अकेडमी, लोकेश अग्रवाल अन अकेडमी सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगली क्लास कब होगी? अभी तो 4 को है, 4th को है जिसमें हम स्नैप 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे। 4th को है 4 बजे, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। स्नैप से पहले रख लेना 10 से, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, अरे अभी रख लेंगे 1 2 दिन में। आपका अलग से स्नैप ट्रिप स्टार्ट हो गई है? यार मैं ऐसे कोई कोर्स नहीं लॉन्च किया है स्नैप का, मैं स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूँ और यूट्यूब पे सेशन ले रहा हूँ, अलग से ऐसा कोई कोर्स टाइप नहीं बनाया मैंने। तो वी आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो बढ़िया, मजा आना चाहिए बस, और कर लेंगे। यूट्यूब अदरवाइज थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन ईजी है। अब पीएनसी से ज्यादा समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चैनल नेम इज सेम, 99 इसी पे लेंगे, 99 परसेंटाइल पे ही होगा सेशन। अब चेक कर लेना, प्रोफाइल फॉलो करते रहो। ग्रुप ग्रुप मेरा आई थिंक लोकेश अग्रवाल अन अकेडमी सर्च कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो बढ़िया, तो मेहनत सफल हो जाती है अगर मजा आता है तो। और करेंगे, 4 घंटे हो गए बोलते हुए। ये एनमेट के लिए बिल्कुल बिल्कुल, एनमेट के लिए भी और सेम लगभग क्वेश्चन आते हैं।
चलो बाय बाय, गुड नाइट।